तो दोस्तों, अनिल जी चौधरी सर जो हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े लीडर हैं, बहुत ही पुराने लीडर हैं। और आपने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत गहराई से समझा है। और पिछले लगातार कुछ सालों से, आई होप कि 15 साल से ज्यादा से इस इंडस्ट्री में हैं। कई लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, आज सर की एक टीम में है। और काफी कुछ सीखते हैं अनिल सर और ममता मैडम से। और जो बेसिक्स चीजें जो होती है, जो हमें सिखाते हैं, वो हमें फील्ड में बहुत ज्यादा काम आती हैं। तो दोस्तों, हम सब लोग क्लैपिंग करेंगे और डिजिटल क्लैप करेंगे, चैट बॉक्स में वेलकम करेंगे और इनवाइट करेंगे आप सब लोगों की मदद से मिस्टर अनिल जी चौधरी सर फ्रॉम सनावत। सर प्लीज आप आए, और अभी हम लोग आज का जो सेशन है इसको एंजॉय करेंगे। तो वेलकम सर। आप सभी चैट बॉक्स में वेलकम कीजिएगा। यस सर, आप जो है अनम्यूट कर सकते हैं। हमारे बीच में राम बहादुर पटेल सर आ चुके हैं। यस यस ग्रेट। यशवंत जी, आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस, आप सभी को जय श्री कृष्ण। और जय आज श्री बहुत कृष्ण सी सर। बातें यहाँ पर होगी। जो होगी वो छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले तो हम सब अपने मन में प्रेयर करें, उस परम पिता को धन्यवाद दें, अहोभाव प्रकट करें कि इतना अच्छा देश, परिवार, समाज, बीवी, बच्चे, माँ बाप, दोस्त, टीम, है ना, ये नेचर सब कुछ इतना अच्छा दिया है। हमने जिसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं की, सब ऐसे ही मिल गया हमको। और जो चीज़ ऐसे ही मिल जाती है उसकी हम अक्सर कद्र नहीं करते। तो सबसे पहले हम वो करें। दूसरा, कुछ लोग और ज्वाइन होते हैं जब तक एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, एक छोटा सा यस सर। मेरा एक सवाल है आपसे। आप बीच में बात भी एक दो लोग करते रहिए कि मंदिर में मूर्ति को किसने बनाया, है ना? टाइप करें, मूर्ति कौन बनाता है जिसकी हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, है ना, पानी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। इंसान ने बनाया। यस। इंसान को किसने बनाया? भगवान ने। भगवान ने बनाया। तो ज्यादा साफ सफाई किसकी होनी चाहिए, मूर्ति की या इंसान की? जिसको हमने बनाया उसका रख रखाव ज्यादा बेहतर होना चाहिए, जिसको परमात्मा ने बनाया उसका रख रखाव, साफ सफाई या उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है ना? हम हमारी बनाई हुई मूर्ति को पूजते हैं, और जो उसकी बनाई हुई मूर्ति है उसको हम कभी ध्यान देते ही नहीं कि उसने क्या कुछ नहीं दिया हमको। राइट। इतनी अच्छी आंखें दी है ना, चेहरा दिया है, हाथ पैर दिमाग, इतने इतने अच्छे दांत दिए हैं जो रोज इतना कुछ हजम करते हैं, चबाने के लिए, लीवर, किडनी, हार्ट। कान दिए हैं जो दुनिया भर की चीजें सुनती है। आंखें, दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा जो बैठे बैठे चांद सितारों को देख सकता है, हम सोच सकते हैं। दिमाग दिया है। हाथ दिए हैं जिनसे हम काम कर सकते हैं। पैर दिए हैं जिससे चल सकते हैं। एक छोटी सी आप एक्सरसाइज करें। आपके पास अगर पास में आईना हो तो वहां पर, या मोबाइल में, अब वीडियो चालू करें और थोड़ा सा खुद को निहारे पहले, और हर चीज के लिए एक परमात्मा के प्रति धन्य भाव प्रकट करें। अपने बालों से लगाकर पैर के नाखून तक गौर से देखें थोड़ी थोड़ी देर के लिए, और देखें कि कितनी ताकत दी है उसने हमें, कितना कुछ ब्लेसिंग्स है उसकी हमारे ऊपर। सभी लोग एक 2 मिनट में ये प्रैक्टिस करें, अपने शरीर को गौर से निहारें। जनरली क्या होता है, आंख में जब कचरा जाता है जब भी हम आंख को गौर से देखते हैं। जीभ में जब छाला होता है जब भी हम जीभ को गौर से देखते हैं। अदरवाइज हमने अपनी बॉडी को भी कभी ध्यान से नहीं देखा। आप कभी पूछा जाए कि आपका चेहरा या वाइफ का चेहरा, पापा का चेहरा कैसा है, तो कुछ लोगों को सोचने में लग जाएंगे कि कैसा होगा वो, इसीलिए कि हमने कभी अपने फिजिकल, अपनी बॉडी को या अपने परिवार की बॉडी को कभी ध्यान नहीं दिया। अब 2 मिनट में जब लोग कुछ और ज्वाइन होते हैं, कुछ लीडर्स, खास करके लीडर्स आ रहे हैं, तो अपनी शरीर के प्रति थोड़ा सा अवभाव प्रकट करें, देखें हर एक चीज को गौर से। चाहे मोबाइल में देखें, जूम करके देखें, पास में अगर आईना है तो वहां पर जाके देखें। सर के बालों से लगाकर पैर के नाखून तक थोड़ा सा निहारें। कुछ क्षण रुके वहां पे और देखें कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, और वो क्या क्या काम में आ रही है उसकी दी हुई चीजें हमारे साथ। उस परमात्मा की कितनी बड़ी अनुकंपा है। तो इतनी सारी चीजें उन्होंने हमको दे कर रखी है जिसकी हमने कभी कदर नहीं की, उनको कभी प्यार नहीं किया। अपने हाथों को सहलाए, है ना, पैरों को सहलाए, चेहरे पर हाथ घुमाए, अपने होठ, गाल, आंख, राइट, अपने दिल पर हाथ रखे, देखें वो, है ना, क्या किया हमने जिसके लिए वो इतना धड़क रहा है। नहीं, धड़कना बंद कर दे तो क्या होगा? जो सांसें चल रही है, अगर चलना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? हमने क्या प्रयास किया उसके लिए? है ना, ये पेट कितना कुछ पचा जाता है, हमारी आंतें कितना कुछ बर्दाश्त कर जाती है।
राइट। शरीर से गंदगी निकालने का सिस्टम कितना बेहतर है, जो रोज इतनी सारी चीजों को डिटॉक्स करता है। तो हर एक चीज पे थोड़ा सा देखें, गौर करें कि ये जो शरीर है, शरीर नहीं है, चमत्कार है। राइट। हम कुछ भी खाते हैं तो खून बन जाता है। कितने बड़े मेरे, इससे बड़ा मिरेकल क्या होगा? है ना, आप कोई लाल चीज नहीं खाते फिर भी वो ब्लड में रेड कन्वर्ट हो जाती है। राइट। शरीर में प्रोटीन बन जाती है, ऊर्जा बन जाती है। कितनी सारी चीजें, परमात्मा की कितनी सारी ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर, क्या नहीं दिया उसने। राइट। तो अपनी अपने सबसे पहले हम अपनी, इंसान के साथ सबसे ज्यादा समय तक कौन रहता है, टाइप करें। पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, दोस्त, टीम, या खुद का शरीर? समझिए, कौन रहता है ज्यादातर समय? हमारा शरीर सबसे ज्यादा हमारे साथ रहता है ना। जब से हम पैदा हुए हैं उस क्षण से लेकर अंतिम समय तक हमारा शरीर हमारे साथ में रहता है। लेकिन इस शरीर पे हमारा ध्यान कितना है, इस शरीर को प्यार कितना किया हमने, इसकी केयर कितनी की हमने। मैंने इसलिए बात बताई कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो पूरे बॉडी लैंग्वेज, हमारे गेस्चर, हमारा फेस रीडिंग, हमारे शरीर के हाव भाव से, एक्सप्रेशन से हम कैसे चीजों को पहचाने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 70 to 80% जो कार्य है वो हमारी बॉडी करती है, क्योंकि हर वक्त हम बोलते नहीं रहते। है ना, हम जब चुप रहते हैं, हम जब खामोश होते हैं तो कौन बात करता है? तब हमारा शरीर बात करता है, शरीर का एक एक अंग बात करता है। ठीक? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। जैसे आप एग्जांपल, मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज कितना काम करती है। आप कार पे ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास के सीट पे जो बैठा है वो अगर बोले कि राइट चलो, है ना, मतलब वो इशारा कर रहा है अपने लेफ्ट हैंड से इधर चलो और मुंह से बोल रहा है राइट चलो, तो आप क्या करेंगे? वो जो मुंह से बोल रहा है राइट चलो वहां टर्न लेंगे, या हाथ से अपने हैंड से वो दिखा रहा है उधर टर्न लेंगे? तो आप लेफ्ट टर्न ले लेंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी क्या बता रही, बॉडी बता रही है लेफ्ट, वो हैंड से इशारा कर रहा है लेफ्ट का, लेकिन बोल रहा है राइट। राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी लैंग्वेज। आप बोल रहे हैं कि भाई समुद्र बहुत बड़ा है, आप इतना हाथ कर रहे हैं कि समुद्र बहुत बड़ा है, तो सामने वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके दिमाग में क्या पिक्चर जाएगी? समुद्र इतना बड़ा है। तो वो आपके हाथों पे भरोसा करेगा, वो आपके शब्दों पे भरोसा नहीं करेगा। आप बोलेंगे चींटी इतनी बड़ी है। राइट। चींटी इतनी बड़ी है ना, हाथ का इशारा बहुत बड़ा है, हाथी जैसा इशारा है, और आप बोलेंगे चींटी बहुत बड़ी है, तो दिमाग में क्या जाएगा? राइट, दिमाग में जाएगा हाथी जाएगा, क्योंकि आपका शब्द जो है उससे पहले जो है भाषा आ गई। एक बच्चा जब पैदा होता है, जब वो बात नहीं करता तो 3 साल 4 साल तक जो है पूरा परिवार जो है, उसकी माँ जो है, उसकी बॉडी के गेस्चर से, उसी बॉडी लैंग्वेज से चीजें समझ में जा जाती कि उसको प्यास लगी है, भूख लगी है ना, वो क्या चाहता है, वो दूध पीना चाहता है, वो सोना चाहता है, वो क्या चाहता है, ये कौन बताता है? ये जो है हमारी बॉडी बताती है। तो कभी कभी दो चीजों में कंफ्लिक्ट होता है ना, तो आप समझ जाते हैं। जैसे आप दुख में हंसे, कैसे संभव है ना, दुख में आपका फेस एक्सप्रेशन जो है वो दुखी होगा, लेकिन आप, बहुत बड़ा दुख है और आप हंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिखावा या झूठ या इस तरीके की चीजें हो जाती है ना। आप मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और आप कूल हो जाएं, आपकी धड़कनें धीमी हो जाए, संभव है क्या? नहीं संभव है। झगड़ा करते करते आपकी आंखों से और चेहरे से मुस्कुराहट झलक रही है, प्यार झलक रहा है, संभव है क्या? ये चीजें संभव नहीं है। जब हमारा भाव और हमारा शरीर, हमारे विचार जब एक साथ काम करते हैं, तब उसमें 100% सच्चाई आती है। 100% सच्चाई तभी आती है। अदरवाइज कभी कभी ऐसा होगा कि व्यक्ति बोल रहा है लेकिन उसकी भाषा ठीक नहीं है ना। वो बोल रहा है कि आप करीब आओ, आप हाथ ऐसा करो और आप बोलो मुंह से कि करीब आओ, तो क्या होगा? वो व्यक्ति पर करीब आएगा? नहीं आएगा, वो रुक जाएगा, क्योंकि आप रुकने का, दूर रहने का इशारा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो देह भाषा है, जो हमारे गेस्चर हैं, वो गेस्चर हमारी भाषा से ज्यादा काम करते हैं और भाषा से पहले काम करते हैं। तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम फील्ड में होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। एक जो डीफ एंड डम्ब होते हैं, जो गूंगे होते हैं, उनकी भी भाषा हर कोई समझ लेता है। आपने कभी बुलेटिन देखा हो? क्यों? क्योंकि अपने शरीर से, अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से ही वो सारी चीजें
आप प्रकट कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारा शरीर है, इसके अलग अलग पार्ट हैं, बाद में कभी हम फेस रीडिंग और इन चीजों की बात करेंगे। हमारे फेस के भी तीन भाग हैं, ये मेंटल जोन होता है ना, ये जो होता है ये हमारा सोशल जोन होता है बहुत से यहाँ तक, और नीचे का जो होता है ये हमारा प्रैक्टिकल जोन होता है। तो हर एक चीज की हम अलग अलग डेफिनेशन कभी बाद में देखेंगे। आज हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कि आप शारीरिक हाव भाव से, उसके गेस्चर से, उनके तरीकों से, बैठने उठने देखने बोलने हाथ पैर हिलाने, इनसे कैसे आप किसी को गेस कर सकते हैं कि वो कितना अटेंशन दे रहा है, कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। ये सारी आज चीजें हम आने वाले 40-45 मिनट में देखेंगे। चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, लास्ट में बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है। लास्ट में हम देख लेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे आप, है ना। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, तो दो चीजें हमेशा जो मैं बोलता हूँ कि अगर इंसान को कोई एक की बतानी हो ना, एक एक शब्द में अगर कोई सेहत का राज बताओ या अच्छा जीवन जीने का राज बताओ, और जिसमें पैसा भी नहीं लगे, मेहनत भी नहीं लगे, और वो आसान भी हो, और कहीं भी कर सकते हैं। आप सोचो, पैसा भी नहीं लग रहा है, कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, हर स्थिति में कर सकता है, बैठते उठते खाना बनाते, है ना, सोते चलते गाड़ी चलाते। तो हमेशा मैं एक चीज बताता हूँ, एक मंत्र की तरह उसको अपने जीवन में उतार लीजिए कि सबसे पहली तो अपनी रीढ़ सीधी करके बैठिए। सारे हमारे जो सेवन चक्रास हैं, सातों जो चक्र है, जो हमारे शरीर की एनर्जी है, जब तक आपकी रीढ़ सीधी नहीं होगी वो पूरा काम नहीं करेगी। राइट। दूसरा, गहरी सांस लीजिए। चलिए लीजिए, 5 गहरी सांसें लीजिए, और गहरी ऐसी लीजिए कि उसको फील नाभि पे करना है, कि नाभि ऊपर नीचे हो रही। जैसे एक बच्चा छोटा जब सोता है और उसके बदन पे कपड़े नहीं होते, तो उसको सोते हुए देखना कि वो सीने से सांस लेता है कि पेट से सांस लेता है। जापान में इसको तान्नेन भी कहते हैं। गहरी सांस लीजिए 5, धीरे से छोड़िए, और ऐसी छोड़िए कि पेट पूरा चिपक जाए आपका। फिर थोड़ी देर ठहरिए, फिर लीजिए, रोक के ठहरिए, फिर धीमे से छोड़िए और जाने दीजिए जितनी, जब तक सांस खत्म नहीं हो जाए, पेट अंदर नहीं चिपक जाए, नाभि आपकी चिपक नहीं जाए, जब तक रोक सकते हैं रोकिए, फिर लीजिए। रीढ़ सीधी, और जो हमारी सांस है वो गहरी, ये लंबे जीवन का बहुत बड़ा राज है, स्वस्थ जीवन का बहुत बड़ा राज है। जो है ना, एक मक्खी जो है 250-300 बार सांस लेती है, उसका जीवन ज्यादा नहीं होता है, 15-20 दिन होता है ना। कुत्ता 70-80 सांस ले लेता है 1 मिनट में, 30 साल, 15 साल, 20 साल जीता है। कछुआ 1 मिनट में मुश्किल से एक सांस लेता है, 200-250 साल जी जाता है। हमारी औसत सांस जो है वो 10 से 15 के बीच में होती है। अगर जितनी सांसें 1 मिनट में अगर आप 6-8 सांस लेंगे, तो आप तो संत हो जाएंगे, बहुत बड़े ज्ञानी या बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। अगर सांसें 14-15 से ऊपर जा रही, तो कहीं ना कहीं वो शो कर रही कि हम बीमार हैं। 10 से 12 सांस आ रही तो एक एवरेज सांसें हैं। तो हमेशा गहरी सांस लीजिए, रीढ़ को सीधा रखिए। अब आप आते हैं हम देह भाषा पे, गेस्चर पे, बॉडी लैंग्वेज पे। तो पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को आज हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। सबसे पहले सर की शुरुआत करते हैं बालों से। राइट। अब सोचिए कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, और वो कंघी नहीं किया हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं उसके। तो ये क्या शो करता है? राइट। ये शो करता है कि वो व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं है। है ना। अगर उसकी हेयर स्टाइल ठीक नहीं है तो वो डिसिप्लिन नहीं है। या तो ये भी शो कर सकता है वो कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जैसे आप देखेंगे कई स्पोर्ट्समैन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, है ना, रेडियो जॉकी होते हैं, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, कभी कभी इनकी हेयर स्टाइल भी अजीब आती है। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ ध्यान दे, है ना। ये अगर उनकी हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, और वहीं अगर आप बाल बहुत बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है ना, जैसे संत महात्माओं की आप देखते हैं बहुत पूरी दाढ़ी होती है, बड़ी होती है, बाल बड़े होते हैं, तो ये चीज दिखाती है डिटेचमेंट। लगाव ज्यादा वो रखते नहीं किसी चीज से, चीजों से वो डिटेच होना शुरू कर देते हैं। अगर बाल छोटे हों, जैसे आप आर्मी वालों को देखते हैं, है ना, यशवंत जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना, बाल अगर छोटे हैं, तो ये दिखाता है डिसिप्लिन। राइट। ये एक अनुशासन दिखाता है, ये एक लक्ष्य दिखाता है, गोल ओरिएंटेशन दिखाता है कि वो किसी चीज के प्रति डिटरमाइंड है ना। आप देखेंगे कोई बड़ी बड़े, है ना, प्रधानमंत्री जी या इनके आसपास जो सिक्योरिटी रहती है, उनकी हेयर स्टाइल देखो आप, आर्मी में जो लोग होते हैं उनकी हेयर स्टाइल देखो आप, है ना। तो ये आपको दिखाता है डिसिप्लिन, है ना, वो किसी चीज के प्रति फोकस है, किसी चीज की जिम्मेदारी है जिसको
पूरा करना चाहते हैं। राइट। अभी आप देखेंगे दाढ़ी मूंछ कई लोग बोलते हैं कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे मार्क जुकरबर्ग हो, है ना, या स्टीव जॉब्स हो, या बिल गेट्स हो, या अंबानी हो, आप कई लोगों को देखेंगे दुनिया के अगर 100 सबसे अमीर लोगों को उठा के देंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से 90 लोगों की दाढ़ी मूंछ होगी। राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन आप एक थोड़ा सा एक विजुलाइज करेंगे लोगों को, सक्सेस लोगों को, तो उनकी दाढ़ी मुझ शायद ही मिले आपको। राइट। और खास करके जो बियर्ड दाढ़ी होती है ना यहाँ पे जो सेंटर में, वो तो शायद ही आपकी किसी को मिले, वो शुभ है भी नहीं। राइट। तो अगर दाढ़ी आजकल फैशन भी है, लोग रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखिए कि जब आप किसी से मिलते हैं, अपने आप पे प्रैक्टिकल कीजिए आप कि दो व्यक्ति हैं, एक है जिसकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, क्लीन सेव है, और एक व्यक्ति है जिसकी हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, मूछें बड़ी बड़ी है, दाढ़ी बड़ी बड़ी है। तो दो में से आप पहले किसको अट्रैक्ट करेंगे, टाइप करके बताइए, कौन अच्छा लगेगा दो में से आप। अधिकांश लोगों का जवाब होगा कि जो क्लीन सेव है ना, वो थोड़ा चार्मिंग लगेगा, उसकी स्माइल अच्छे से दिख जाएगी फेस पे, उसकी आंखें अच्छे से दिख जाएगी फेस पे। ये जो बहुत बड़ी दाढ़ी और ये सब होता है ना, बहुत सारे हमारे हाव भाव छुपा लेती है। यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूं मैं कि वो चीजें गलत है, वो डिपेंड करता है अपने अपने प्रोफेशन में, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, जहाँ पे आपको रात दिन लोगों से मिलना हो रहा है, आप देखेंगे बड़े बड़े सेल्समैन होते हैं, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो भी इस चीज को प्रिफर नहीं करते। राइट। तो ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक जनरली बात बता रहा हूँ कि अगर आपकी दाढ़ी मूछ नहीं है भी तो बहुत छोटी है, या ऐसी है जो थोड़ा सा आपके चेहरे पे सूट कर रही है। कई लोगों के चेहरे पे सूट नहीं करती, लेकिन फिर भी वो रख लेते, चेहरा छोटा सा है, दाढ़ी बढ़ा ली, चेहरा छोटा सा इनोसेंट सा, है ना, मूछें रख ली, तो वो सूट भी करना चाहिए चेहरे पे। तो बालों को देख के आप समझ जाते हैं कि अगर बाल डिसिप्लिन है तो आप डिसिप्लिन हैं। कुल मिला के बात इतनी सी है। आगे अगर हम बात करें और दूसरी चीज बाल के बाद, है ना, जैसे मैंने बताया बड़े बाल होंगे, दाढ़ी होगी, तो डिटेचमेंट या ज्ञानी लोग या संत लोग इस तरीके से इसको रखते हैं। अब कई बार ये होता है कि भाई जिनके बाल नहीं है वो अमीर होते हैं, राइट, जिनके हेयर फॉल हो जाते हैं, तो उसके भी कुछ साइंटिफिक रीजन है। भाई अगर वो अमीर हुआ है तो उसने बहुत ज्यादा मेहनत को की होगी, बहुत ज्यादा दिमाग चलाया होगा, बहुत तनाव में रहा होगा, तो उसके कारण भी बाल जा सकते हैं। राइट। दूसरी चीज होती है अनुवांशिक हेरिडिटी भी होती है कि बाल चले जाते हैं, वो कितना भी इलाज करवा ले। तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जो है, धीरू भाई अंबानी तो करवा सकते थे ना ट्रीटमेंट, लेकिन हेरिडिटी भी एक मायने रखती है। तो डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे, ठीक है, कि वो बाल है या नहीं है। हाँ, लेकिन अधिकांश आप देखेंगे कि जिनके बाल नहीं होते वो अधिकांश सक्सेसफुल इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने मेंटली वर्क किया होगा, उन्होंने तनाव झेले होंगे, रिस्क ली होगी, टेंशन लिया होगा। राइट। तो इस तनाव से भी, वो एक बीमारी होती है लेकिन उस तनाव से भी बाल चले जाते हैं। दूसरी चीज, बाल के नीचे आता है कपाल के ऊपर। राइट। ये फोरहेड, अक्सर ये देखा गया कि जिनका फोरहेड चमकीला बड़ा, है ना, अंबानी हो कि नरेंद्र मोदी जी हो कि अधिकांश लोगों को आप देखेंगे तो एक अच्छा सिग्नल है। चमकीला हो, साफ सुथरा हो, बड़ा हो, तो एक समृद्धि का, सक्सेस का एक अच्छा सिग्नल है। वहीं आप देखेंगे कि आप जब तनाव में आते हैं, तनाव में ही थोड़ी देर के लिए, आज हम यशवंत जी बैठे हैं सामने, तो प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा तनाव में ही। आप तनाव में कैसे आएंगे, चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा। राइट। तो यहाँ लकीरें बन जाएगी आप, है ना, ये दो यहाँ खड़ी लकीरें बन जाएगी और यहाँ लकीरें बन जाएगी। अब अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कहीं आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, और व्यक्ति कभी ऐसा बैठा हुआ है कि यहाँ बाहों के बीच लकीरें बनी और यहाँ भी लकीरें बनी, तो आप समझ जाइए कि वो तनाव में है, अभी वो आपका प्रेजेंटेशन सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले वो जो लकीरें हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए पहले आपको बात करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ग्लास भरा हुआ है, उसमें आप कितना भी पानी डालोगे तो बाहर ही छलकेगा। पहले आपको ग्लास खाली करना पड़ता है। तो ये फोरहेड है, यहाँ पे जो लकीरें होती है, ये खड़ी आड़ी लकीरें है ना, ये तनाव, चिंता, दुख, स्ट्रेस, ये सारी चीजें दिखाती है। अगर कोई इस टाइप से आंखें करके बैठा हुआ है और ये भौहें ऊपर चढ़ी हुई है, तो वो कुछ विचार कर रहा है, वो सोच रहा है ना, वो आपका फोकस नहीं है उसका वहां पर, वो कुछ ना कुछ और उसके दिमाग में चल रहा होता है। ऐसे ही कहते हैं कि अगर कपाल छोटा हो, है ना, बाल सामने की तरफ आए हुए हो, कपाल कम दिख रहा हो, वो भी शुभ नहीं होता। छोटी सी सोच या छोटी मानसिकता को ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाती है। तो बालों को अच्छा रखिए, अपने कपाल को ऐसा रखिए कि इसमें रिंकल्स नहीं बने। राइट। रिंकल्स तभी नहीं बनेंगे जब आप खुश होंगे। राइट। खुश होंगे तो रिंकल्स नहीं बनेंगे, तनाव में होंगे तो रिंकल्स बनेंगे। तीसरी चीज आते हैं, कपाल के नीचे आती है हमारी आईब्रो। बहुत सारी चीजें इससे पता चलती है ना, खास करके महिलाएं जो सब चीजें करती है, तो इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, ज्योतिष से भी इसका बड़ा संबंध है
है ना, कई ग्रहों को हम सुधार रहे होते हैं इनको ठीक करके। तो आईब्रो भी आप देखेंगे, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए ना, आप कुछ सोचिए, बनाइए अपना चेहरा कि कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ पुरानी बात सोच रहे हैं, तो आपकी आईब्रो कैसे रहेगी, करके देखिए। सोचिए कुछ, है ना, थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी या कर्व आ जाएगा, है ना? किसी की आईब्रो अगर ऐसी है तो इसका मतलब वो सोच रहा है ना, वो तनाव में है। आप तनाव में आके देखिए तो अपनी आईब्रो को चेक कीजिए आप, करिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे आज है ना अभिनय भी करते हैं, आज हम थोड़ी सी एक्टिंग भी करते हैं। आइए थोड़ा सा तनाव में आइए, देखिए आप, आपकी आईब्रो कैसे हो रही है, राइट, थोड़ी सी सिकुड़ रही है। तो ये कुछ सिग्नल होते हैं, आईब्रो से भी हम पता लग सकते हैं। लॉजिक, है ना, लॉजिक अगर आप लगा रहे हैं तो आप अपनी आईब्रो को आड़ी तिरछी करेंगे, है ना, कुछ सोचेंगे आप, है ना, कुछ डाउट करेंगे आप, किसी के ऊपर कोई बता रहा है और आप ऐसा सो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं है उस चीज के प्रति, है ना। तो ये भी दिखाती है, इसलिए आईब्रो अगर ऐसे कर्व लिए हुए है और हमारी आंखों के रेशों से ज्यादा है तो बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है वो, राइट। आंखों की रेशों से ज्यादा है और ऐसे टर्न लिए हुए है तो बहुत अच्छा है। जिनकी आईब्रो ऐसी फ्लैट होती है ना, ये भी थोड़े से लॉजिकल होते हैं, जिद्दी होते हैं, है ना, पूरी मिली हुई होती है तो आसानी से वो चीजें एक्सेप्ट करते नहीं है। उसके बाद आती है जो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई बोले ना बोले लेकिन वो जरूर बोलती है ना, ये आंखें बोलती है। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं ना, कितने सारे ऐसे गीत बने हुए हैं आंखों के ऊपर। पूरे शरीर में कुछ भी चल रहा हो लेकिन आंखें जो है वो सब कुछ बयान कर देती, राइट। तो आंखों के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाएं तो सबसे अच्छी आंखें कौन सी होती है? सबसे अच्छी आंखें होती है जो गोल होती है, बड़ी होती है और काली होती है। मतलब इन लोगों पे आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं, ये बहुत हेल्दी होते हैं जिनकी आंखें गोल बड़ी होती है। अब उसमें भी आप अलग अलग चीजें जाएंगे, किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की नीली होती है, राइट, लेकिन काली आंखें सबसे अच्छा बताया गया है। अगर आंखें, आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, आंखें ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका भी यही मतलब है कि उसकी आप में रुचि नहीं है ना, कि वो कहीं ना कहीं कुछ और सोच रहा है, वो इधर उधर सोच रहा है ना, वो आंखें ब्लिंक करेगा, इधर उधर देखेगा, आप लगे हुए हैं उसको समझाने में और उसकी आंखें स्थिर नहीं है, फोकस नहीं है, तो उसके अंदर भी दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, राइट। आंखें अगर अंदर धसी हुई है ना, भीतर ऐसी गहरी आंखें हैं, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। जब आदमी खुश होता है ना, आप थोड़ा सा एक्टिंग कीजिए खुश होने की, करिए अभी। जब आप एक्टिंग करेंगे खुश होने की, आंखें बड़ी हो जाती है, जो पुतलियां है ना फैल जाती है। जब दुख में होते हैं तो हमारी जो पुतलियां हैं, है ना, ब्लैक जो होता है ना, ये सिकुड़ जाती है, दुख में छोटी हो जाती है। किसी को पता लगा सकते हैं, कोई दुख में होगा तो ऐसे बैठा होगा, है ना, सिकुड़ी हुई आंखें होंगी। और कोई खुश होगा तो उसकी पुतलियां, कोई कॉन्फिडेंट होगा उसकी पुतलियां फैल जाती है, डाउट में होगा, तनाव में होगा, दुखी होगा तो आंखें उसकी छोटी हो जाती है, राइट। तो एक और चीज देखें, मुस्कुराहट। आप असली और नकली मुस्कान को पहचान भी सकते हैं। मुस्कुरा के देखिए, आप थोड़ा सा एक्टिंग कीजिए, नकली मुस्कान। हम्म, जब आप नकली मुस्कान कोई देगा तो उसकी आंखों पे यहाँ पे झुर्रियां नहीं पड़ेगी, सिर्फ बस इतना पोर्शन वो दिखा रहा है, उसकी बॉडी पे, गालों पे, आंखों पे, आईब्रो पे इफेक्ट नहीं जाएगा। नकली अगर कोई दिखावा कर रहा है, वो सिर्फ, है ना, जैसे फोटो खिंचवाते हैं प्लीज स्माइल, है ना, वो फोटो कभी भी उतनी अच्छी नहीं आती जो नेचुरल मुस्कान की आती है। कभी आप देखना, दो फोटो खींच के जब हंस रहे हो जब फोटो खींचना, और एक फोटो ऐसे खींचना कि जब कैमरे वाला बोलता है प्लीज स्माइल और आप एक नकली मुस्कान बना लेते हैं, तो आप देखेंगे ये यहाँ पे होठ जरूर चौड़े होंगे लेकिन ये जो पोर्शन है यहाँ से पता चल जाएगा कि वो नकली मुस्कान है। असली मुस्कान होगी तो यहाँ पे झुर्रियां पड़ेगी, है ना, लाइनें पड़ेगी, रिंकल्स पड़ेंगे। नकली मुस्कान में नहीं पड़ेंगे, नकली में सिर्फ यहाँ पे एक्सप्रेशन में आपको दिखेंगे। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं। तो आंखें बहुत कुछ कह जाती है। आप कहीं बात कर रहे हैं, वो इधर उधर देख रहा है, फोकस नहीं है, राइट, वो बार बार आंखों को मसल रहा है, राइट, बहुत सारी ऐसी चीजें करेगा, तो इसका मतलब है कि वो फोकस्ड नहीं है, आप जो बात कर रहे हो आपसे कनेक्टेड नहीं है। तो आंखों से ये सारी चीजें आप पता लग, आंखों पे किसी ने एक स्पेशल सेशन रख लेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट परमात्मा ने दिया हुआ है, जिससे आप पूरी दुनिया देख सकते हैं, है ना। कैमरे से तो पास की चीज देख सकते हैं, इससे तो पूरा आप क्या नहीं देख सकते, सूरज चांद सितारे सब कुछ देख सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरत चीज है। इसके ऊपर और कभी डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे हम। आंखों के पीछे आता है फिर नाक।
राइट। तो नाक के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई जाती है। अगर नाक बड़ा है, अच्छा है, चमकीला है, तो ये अच्छी निशानी है। राइट। एक अच्छा, इसको इंटेलिजेंट कह सकते हैं, समृद्ध कह सकते हैं, बुद्धि, ज्ञान, है ना, मेहनती, ये सब कह सकते हैं। तो आप देखेंगे, है ना, बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। आप एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं भाई, हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को ही हम ले लें, क्योंकि पॉलिटिक्स का कहीं कुछ लेना देना नहीं है हम लोगों का। लेकिन आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो आप, है ना, राहुल गांधी को शायद ही वो हंसने की बात भी करेगा तो शायद वो हंसी नजर नहीं आती। नहीं, मतलब चेहरा कुछ शब्दों में हमेशा तनाव, हमेशा गुस्सा। अच्छी बात भी होगी तो ऐसा लगेगा कि यार कहीं ना कहीं ये किसी को डांट रहे हैं, गुस्सा। वहीं आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखो तो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, है ना। वो जो भी बोलते हैं तो उसकी आंखें, चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें ऐसा लगता है कि भाई यही सही है ना। मतलब कुछ भी बोलेंगे तो लगता है कि यार ये व्यक्ति सही बोल रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट है चीजों के प्रति, अपने शब्दों के प्रति, बातों के प्रति। तो इनको आप देख सकते हैं, ये लोग जब बात करते हैं तो। नाक के बार, अब नाक है ना, कभी कभी क्या होता है, आप किसी से बात कर रहे हो, बार बार करके देखिए, आपके सामने कोई आपको डेमो दिखा रहा है और आप बार बार ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप फोकस्ड नहीं है, कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ विचार चल रहा है, आप डाउट कर रहे हैं कि यार ये क्या बता सकता है मुझे। राइट। या तो मैं इसको कुछ ना कुछ जवाब दूंगा, ये जो बताया कि इसको मैं क्रॉस करूंगा। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें होती है, ये बॉडी लैंग्वेज हमारी क्लोज भी दिखाती है। राइट। समझ रहे हैं, कुछ बातें समझ में आ रही, कुछ ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हैं, गहरी बातें फिर कभी सेशन में करेंगे। आज जो बेसिक चीजें जो हमें सामने नजर आती है उसके बारे में बात करेंगे। आज अपने लीडर्स को देखिए, आप महेश आड़ा जी हो, राम रतन जी हो, जो भी टॉप लीडर्स हमारे हैं उनको आप देखिए, उनके गेस्चर क्या होते हैं। राइट। तो उनके जो भाव है और जो बॉडी लैंग्वेज है, दोनों एक साथ काम करती है। राइट। अलग अलग काम नहीं करती। और अगर अलग अलग काम करें, क्योंकि भाव कुछ है, बोल कुछ रहे, बॉडी लैंग्वेज कुछ इशारा कर रही है, तो इसका मतलब वो झूठ है ना। जैसे मैं बोलूं ये मेरा राइट हैंड है, राइट, और मैं बोलूं कि लेफ्ट ले लो, या तो मैं कंफ्यूज हूं, मुझे पता नहीं, या मैं झूठ बोल रहा हूँ। राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। दाएं देखो, और हम ऐसे देख रहे हैं, बोल रहे हैं दाएं देखने का और देख रहे हैं बाएं में, तो कहीं ना कहीं झूठ है या मुझे पता नहीं है, कंफ्यूजन ये चीजें क्रिएट करती है। एक तो आंखें, आंखें, एक और चीज बताओ, आंखें अगर स्थिर हो जाए, थम जाए किसी चीज पे, बिल्कुल रुक गई ना, ब्लिंक कर रही है ना इधर उधर देख रही, तो इससे भी दो मीनिंग है। एक तो किसी चीज पे अटक गया है, कोई गहरी मेमोरी में, गहरे दुख में, गहरी चीज में चला गया है। या दूसरा और तरीका है, आप उससे बात कर रहे हैं, उसका ध्यान आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल, तो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उसका फोकस आपके ऊपर है ही नहीं। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं, है ना। नाक का मैंने जैसे बताया, बार बार खुजली करना, हाथ लगाना बैठे बैठे, ये भी कहीं ना कहीं हमारी बेचैनी बताता है कि हम बेचैन हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नाक के साइड में क्या आते हैं, कान। राइट। कान पे थोड़ी सी बात करें, तो अगर कोई बात करते करते बार बार अगर ऐसे कान को खींच रहा है या प्रेस कर रहा है, जैसे स्कूल में आप याद करो जब आप छोटे थे, तो टीचर सजा क्या देते थे आपको, हमें क्या सजा देते, तो कान पकड़ के खींचते थे। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी से है। अगर ये पोर्शन को अगर हम खींचे तो हमारी मेमोरी वो शार्प होती है। कितना बड़ा साइंस है, वो टीचर को शायद नहीं पता होगा कि कान क्यों खींच रहा था। राइट। लेकिन ये यहाँ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, कुछ हमारे नर्व सिस्टम से जुड़ी हुई चीजें होती है, ये कान को ऐसे खींचने से मेमोरी आती है। अब आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं और वो अगर ऐसा करने लग जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। द साइंस इज कि वो कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर वो ऐसे कान में अगर उंगली उंगली डाले तो हो सकता है कि मेल ज्यादा हो राइट, वो बात अलग है ना, कोई उसको डिसीज हो, बीमारी हो। राइट। एक और चीज है, आप कोई बात कर रहे हैं और बार बार अगर ऐसे उंगलियां साफ कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपको सुनने की कोशिश कर रहा है। मतलब शरीर इशारा करता है कि भैया कान खोलो, उसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, आपको नहीं पता क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो हो सकता है कि कानों को टच करे, इसका मतलब हो सकता है कि सुनने की भी कोशिश कर रहा हो। और साफ सुथरी चीजें होनी चाहिए कुल मिलाकर। कई लोगों के, है ना, मेल अगर दिखता है कान में, तो इसका मतलब भी यही है कि वो डिसिप्लिन नहीं है। कई लोग जब बात कर रहे होते हैं, डेमो दिखा रहे होते हैं और कान खुजला रहे होते हैं, मेल निकाल रहे होते हैं, राइट, अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे हेल्थ एम्बेसडर है ना। तो आपकी कोई भी हरकत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को ये लगे कि आप ही बेचैन हैं या आप ही बीमार हैं,
या आप ही परेशान हैं? राइट। नाक के नीचे फिर आते हैं, होठों के ऊपर एक एक चीज नीचे उतरते हैं हम। अब आप कहीं बात कर रहे हैं तो बार बार अपने दांतों से होठ को दबा रहा है, दबा के देखिए क्या फीलिंग आ रही है आप। अगेन ये वही फीलिंग है, या तो आप बेचैन हैं या आप कुछ सोच रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है वहां पर, है ना। बार बार, है ना, अपने दांतों से होठ को काट रहे हैं, दबा रहे हैं। कहीं जाने की जल्दी में हो सकते हैं आप, ये भी एक सिग्नल हो सकता है। या तो वो ये सोच रहा हो कि कितनी जल्दी आप खत्म करें, है ना। और समय के अनुसार कोई भी चीज खत्म हो जाना चाहिए। कभी आपने सोचा कि स्कूल में पीरियड 40 मिनट की क्यों होते हैं, टीवी सीरियल्स 30 मिनट के या 40 मिनट के क्यों होते हैं? बहुत बड़ा साइंस है, एक इंसान की क्षमता है। तो 40 मिनट स्कूल का या कॉलेज का पीरियड इसलिए है कि वो उसकी क्षमता है 40 मिनट, इसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो कोशिश कीजिए जब भी आप बात करते हैं, किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसका जो टाइम है वो 40 मिनट्स ही होना चाहिए, है ना। कोई सीरियल भी होता है तो आप देखेंगे 30 मिनट 40 मिनट की सीरियल होते हैं। ये बहुत बड़ा साइंस है, इस पे रिसर्च है बहुत सारी। पता है लोगों को कि 30-40 मिनट से सुनने की क्षमता, आपके पास तो बहुत ज्ञान है, आप तो इतना बोल सकते हैं कि, है ना, उसको नींद आ जाए बोलते बोलते, आप जब बोलना शुरू करें तो, है ना, सुबह से रात कर सकते हैं। लेकिन उसकी कैपेसिटी भी तो देखिए, क्या वो उतना एक्सेप्ट कर रहा है जितना आप बोल रहे हैं, कि व्यर्थ ही मेहनत किए जा रहे हैं आप। तभी समझा रहे उसको एंटीऑक्सीडेंट का एक चीज बता दिया, फिर भी नहीं, मैं तो सब दिखाऊंगा, मैं तो लिंक्स भी दिखाऊंगा, मैं तो ये भी दिखाऊंगा, हल्दी भी दिखाऊंगा, चावल भी दिखाऊंगा, धनिया भी दिखाऊंगा, जीरा भी दिखाऊंगा, अंगूर टमाटर सब दिखाऊंगा मैं, तो आप तो दिखाओगे, वो याद रख पाएगा क्या? कोशिश कीजिए अपने 40 30 से 40 मिनट पे अपना उसको वाइंड अप कर दीजिए। राइट। और कई बार ये देखा जाता है कि जिनके होठ जो हैं वो अगर मोटे होते हैं, उसको भी शुभ माना जाता है। थोड़े से बोलने वाले होते हैं, बुद्धि वाले होते हैं, है ना। मतलब जो चीज जितनी बड़ी, उसका विजन इतना बड़ा। कान बड़े, है ना, जैसे आमिर खान है, कान बड़े हैं, अच्छा माना जाता है कि बहुत ज्यादा गहराई से सोचता समझता होगा। कान छोटे मतलब छोटा सोचता होगा, कपाल बड़ा मतलब बड़ी सोच। तो ऐसा एक सामुद्रिक शास्त्र है, फेस रीडिंग में कभी बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी ये सारी चीजें काम करती है। आंखें बड़ी तो बड़ा विजन, आंखें छोटी तो छोटा विजन, नाक बड़ा तो बड़ा विजन, नाक छोटी तो छोटा विजन। ऐसे हर चीज के बारे में सामुद्रिक शास्त्र में बोला गया है। जैसे शिव शिव सर्वोदय शास्त्र है, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र भी है, जिसके ऊपर ये सारी चीजें, कभी हम एक स्पेशल सेशन रखेंगे तो फेस रीडिंग पे ही रखेंगे, फिर उस पे कि कौन सा शुभ कौन सा अशुभ होता है। आज हम बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि 70 to 80% गेस्चर से चीजें समझ में आती है। राइट। होठ हो गए, होठ के बाद थोड़ी, राइट, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें भी सामुद्रिक शास्त्र में कहते हैं कि जिसकी तीखी और बी शेप में होती है, थोड़े से गुस्से और जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं ना, राइट, जैसे विराट कोहली या वो सारे लोगों को ले सकते हैं। ये पोर्शन जितना चौड़ा होगा, है ना, वो लोग उतने डिटरमाइंड होते हैं, गोल ओरिएंटेड या खुद का करके दिखाना, या बहुत सारी चीजें उसपे होती है। कोई बार बार जैसे यशवंत जी भी ऐसा हाथ घुमा रहे हैं, राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ? इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरा एक और तरीका है अगेन, कि उनका हाथ बार बार यहाँ पे घूम रहा है तो थोड़ी सी बेचैनी भी हो सकती है। ठीक है, आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, जैसे हसबैंड जब इंतजार कर रहे थे, आ गया, ले लिया, राइट। तो कभी कभी ये चीजें भी कि आपको प्यास लगी हो, है ना, आपको भूख लगी हो, बहुत सारी चीजें इसे सिग्नल देते हैं, है ना। उसके ऊपर गाल, है ना, होठ के बाद गाल। अगेन जब आप देखेंगे कि महिलाएं अगर डाउट करती है या बेचैन होती है या तनाव में होती है, तो जनरली महिलाएं चेहरे पे हाथ नहीं ले जाती, वो यहाँ पे हाथ ले जाती है, गर्दन पे ले जाएगी, सीने तक ले जाती है। लेकिन जेंट्स जब बेचैन या तनाव में होता है तो गाल पे हाथ ले जाएगा, नाक पे ले जाएगा, होठ पे ले जाएगा, कान पे ले जाएगा। अक्सर ये चीजें देखी गई है। तो अभी बार बार आप गाल टच कर रहे हैं, है ना, प्रेजेंटेशन के दौरान, तो अब करके देखिए ना, आपको समझ में आएगा। तो अगेन वही चीज होगी कि आप कुछ सोच रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि कितना जल्दी उठे यहाँ से। राइट। आपको जल्दी हो सकती है, आपका इंटरेस्ट शो नहीं होता चेहरे पे कहीं भी, अदरवाइज कोई बीमारी नहीं हो तो। अब चेहरे पे कहीं भी बार बार, आंखों पे, गाल पे, नाक पे आंखें झपका रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, आपका बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है, हिल डुल रहे हैं, ये सब क्या दिखाता है? ये बेचैनी दिखाता है। या तो बेचैन है या तनाव में है, आपका फोकस नहीं है, कुछ और आप
सोच रहे होते हैं। उसके बाद गाल के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं हमारे कंधे। करिए थोड़ा सा ऊपर कंधे कीजिए आप, नीचे। अब डरे हुए सहमे हुए है ना, तनाव में जब होंगे आपके कंधे ऊपर हो जाएंगे। लेकिन आप बहुत सहज होंगे, बहुत विनम्र होंगे, सबमिशन किसी के प्रति आपका रहेगा, समर्पण करेंगे, आपके कंधे थोड़े से नीचे हो जाएंगे। ये चीज दिखाती। कभी कभी जो इगोस्टिक लोग होते हैं, जिनको घमंड ज्यादा होता है, उनका भी चेस्ट फुला हुआ और कंधे ऐसे ऊपर कंधे करके चलेंगे, मतलब बहुत ईगो रहता है उनको, वो अपने को सबसे सुपीरियर समझते हैं। उनको लगता है सब छोटे हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ, अपने आप को ऐसा शो करते हैं। तो भी ऐसे कंधे थोड़े से टाइट करके और चेस्ट ऐसा सीधे तने हुए चलते हैं ना। जैसे आप देखेंगे सेना के जो जवान होते हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल फोकस्ड होते हैं, उनका भी एक ईगो होता है देश के प्रति, एक आत्मसम्मान होता है वहाँ भी। तो ये चीज आप देख सकते हैं, तो बहुत डिसिप्लिन ये चीज दिखाती है। लेकिन आप सहज रहेंगे, है ना, मतलब इस पोर्शन से अगर कंधे ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, समझ सकते हैं। अगर वो ऐसा हल्का सा तिरछे होकर नीचे की ओर आ रहे हैं तो आप बड़े सहज है, आसानी से आप किसी के प्रति सबमिशन कर देते हैं। अब शरीर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक जिसमें अपन ने बात की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी हमारी, क्या थी? आंखें। है ना, आंखों से आप कुछ भी पहचान सकते हो, इस आंखों की भाषा से। उसके बाद दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आते हैं कंधों के नीचे हमारे हाथ। अब देखिए कोई स्पीकर, है ना, कोई वक्ता है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है या कोई मीटिंग ट्रेनिंग कर रहा है, वो सिर्फ हाथ से ऐसे सिंपल रखे सीधे और वो स्पीच देता चले जाए, आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा उसका? मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा काम करेगा। लेकिन जब आप जैसे मेरे हाथ में कुछ बोल रहा हूं तो ऐसे बता रहा हूं मैं, राइट। जब आप डेमो कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं, है ना, कि हमारी हमारी आर्टरीज बहुत छोटी सी होती है, सेल्यूलर लेवल पे काम करती है, बिल्कुल माइनर लेवल पे काम करती है, हमारे हाथ भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। सेल्यूलर लेवल मतलब हम बोल रहे हैं छोटी सी चीज, दिखा भी रहे हैं छोटी सी चीज, है ना। हम बोल सकते हैं कि इस पानी की बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी खूबियां हैं। आप ऐसे बोलो इतनी, इस पानी की बहुत सारी खूबियां हैं, तो काम करेगा क्या? बहुत सारी खूबियां, है ना, ये बहुत सारी चीजों पे काम करता है, बहुत सारी बीमारियों पे सपोर्ट करता है ना। ये कंपनी जो एनर्जी की बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया में काम कर रही है, राइट। तो क्या आएगा समझ में? वो व्यक्ति सिर्फ सुन नहीं रहा है, आपके हाथ भी देख रहा है। तो आप जब भी कोई स्पीच करते हैं, आप ट्रेनिंग सेशन करते हैं, आप थोड़ा सा बॉडी पोस्चर अपने लीडर जब करते हैं तो उनको वॉच करिए, है ना। आप देखिए महेश आड़ा जी जब बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, है ना, वो एक जगह खड़े नहीं होते, है ना, थोड़ा सा इधर गए, फिर लेफ्ट गए, फिर आगे गए, थोड़ा सा पीछे आए, फिर आंखों में देख के बात करेंगे, फिर पूरा पोस्चर काम कर रहा है ना। जब वो बात करते हैं क्रिकेट की तो उनका हाथ चल रहा होता है ना? कोई भी जब बात करते हैं तो पूरी बॉडी जो है उसके साथ काम कर रही होती है, राइट। रेडिएशन की बात करना हो तो थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा। आप देखें तो बहुत सारी चीजें आपके शरीर के साथ काम करेगी। अगर वो 30% है तो वो 100% हो जाएगी। आपका पोस्चर और आपकी भाषा, आपका जेस्चर और आपकी भाषा जब साथ में काम करती है तो उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। अब आप देखिए, अ, आपके ऐसे हाथ जुड़े हुए हैं, क्या समझ में आएगा? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आपका हाथ ऐसा है, बड़े बुजुर्ग हमारे घर में करते हैं, क्या समझ में आता है? आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई संत महात्मा हाथ ऐसे करता है तो आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई ऐसा हाथ कर दे भाई जाओ यार आप हाथ छोटी सी है लेकिन कितनी बड़ी सिग्नल है हमारे हाथ में। कोई हाथ ऐसे बांध के बैठा हुआ है, चलो बांध के बैठो आप, थोड़ा सा ऐसे बैठो, दोनों हाथ बांधो और पीछे झुक जाओ आप। क्या समझ में आ रहा है? आप क्या सोच रहे हैं लोगों के बारे में? आप ये सोच रहे हैं कि यार ये चौधरी जी क्या बताएंगे मुझे, मुझे सब पता है। और एक काम करो, एक पैर को दूसरा पैर पे चढ़ा लो आप, टिक जाओ ऐसे पीछे। यशवंत जी करके दिखा रहे हैं, पीछे टिक जाओ आप। अब कोई व्यक्ति अगर ऐसा बैठा हुआ है, आपको समझ जाना चाहिए कि भैया ये रेडी नहीं है, ये सुपीरियर आदमी है, ये अपने आप को बहुत अच्छा। एक चीज और करो, ऐसे हाथ बांध करके बैठ जाओ आप, पैर थोड़े से लंबे कर लो आप पीछे हाथ ले। अब आप जाके बोल रहे हो सर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत बड़ी कंपनी है, शुरुआत यहाँ से कर रहे हो, समझ में आएगी उसका? थैंक यू संजय, है ना। तो समझ में आएगा उसको? नहीं समझ में आएगा भैया, अभी उसका पोस्चर तो ठीक करो। अभी वो ईगो है, उसको लग रहा है मुझे कौन समझा सकता है, मेरे पास तो बहुत ज्ञान है ना, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तुम कौन होते हो उसको बताने वाले, है ना। वो अपने अभी उसमें मस्ती में है, पैर लंबे करके बैठा हुआ है ना।
आप ऐसे झुक के बैठे हो, फिर भी वो ऐसे बैठा हुआ है, तो आप क्या समझाओगे उसको ना। पहले उसको अपने लेवल पे लाओ, है ना। उसको पहले ऐसी बात करो कि अगर ऐसे पैर और ऐसे फैला हुआ है तो फिर ऐसा हो धीरे से, फिर हाथ खोले, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो। अब फिर उसको समझाने की बात आती है। एक और चीज ध्यान रखना है हाथों पे, कभी भी ये पोजीशन ठीक नहीं है। ये पोजीशन, मुट्ठी बंद करके बैठना, हाथ फोल्ड करके बैठना, है ना, ये बताता है इंट्रोवर्ट, सेल्फ सेंटर्ड आदमी। या तो ये भी बताता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा, तो वो सुरक्षा चाह रहा है अपनी, है ना। वो डरा हुआ है या सिक्योर फील कर रहा है अपने आप को, वो ओपन माइंडेड नहीं है, वो आसानी से खुलना नहीं चाहता। आप हाथ बढ़ा बढ़ा के बातें कर रहे हैं, फिर भी वो ऐसे हाथ करके बैठा है, जेब में हाथ डाल के खड़ा है, दोनों हाथ जेब में डाल लिए, हाथ पीछे बांध के बैठा हुआ है ऐसा। तो आप तो खुल गए, वो नहीं खुला, वो बंधा हुआ है, उसको खुलना पड़ेगा। एक चीज और समझ में आती है कि कोई व्यक्ति आप गांव में अक्सर देखेंगे तो ऐसे पीछे हाथ करके लोग चलते हैं, है ना। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो दोनों पीछे हाथ बांध लेते हैं। तो इसके भी बड़े सिम्टम है, दो चीजें होती है। एक तो सम्मान में भी हो जाता है कि कोई आपके सामने खड़ा है तो आप सम्मान में ऐसे करके, आपके लीडर खड़े हैं तो आप ऐसे सम्मान में खड़े हुए हैं, पीछे हाथ करके खड़े हुए हैं, है ना, सम्मान। दूसरा होता है कि वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो आपको स्पेस नहीं दे रहा है घुसने की, जैसे हाथ फोल्ड है या जेब में हाथ डले हुए हैं, वो आपको स्पेस नहीं दे रहा है वहां तक जाने की। तो हमेशा जो हाथों का पोस्चर है ना, हमेशा ऐसी मुट्ठी खुली, आप कहीं प्रवचन भी सुन रहे हो, मीटिंग में भी बैठे हो, तो ये पोस्चर ऐसे बंद नहीं होना चाहिए, है ना। ये बताता है कि आप ग्रहण करने के, आप एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं है। ये हमेशा खुला होना चाहिए पोस्चर। आप प्रार्थना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये जो पोस्चर, ये हमेशा खुला होना चाहिए, ये एक्सेप्टेंस मोड में होना चाहिए कि चीजें आप स्वीकार कर रहे हो। राइट, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और देख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा ही हाथ हिला रहा है बार बार, तो वो जल्दी में है, वो कुछ बोलना चाहता है ना। आप बंद हो जाओ, उसको सुन लो पहले। राइट, कभी कभी ऐसा होता है, हम बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और उसको है ना, मौका ही नहीं दे रहे हैं बोलने का। तो ये पोस्चर होता है। दूसरा, हैंड शेकिंग। क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, अक्सर हमारा हाथ मिलाने का, है ना, अवसर आते हैं। हैंड शेक कैसे करना चाहिए? तो पहली चीज, तो जब भी आप किसी का हैंडशेक करें तो आपके हाथ में पसीना या गीले हाथों से नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति को अनकंफर्टेबल लगे। राइट, तो पहले तो किसी और के बारे में किसी और को देखो, उसके पहले खुद को देखो कि खुद क्या कर रहे हो। जब भी आप हैंडशेक करते हैं, आपके हाथ में पसीना या गीले, हाँ, पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, सीधी। अगर आपका हाथ ऐसा है ऊपर और उसका हाथ नीचे है, मिलाइए अपने हाथ, करके देखिए। ऐसे हाथ, ये बता रहा है डोमिनेंट नेचर, आप सामने वाले को झुकाना चाह रहे हो या दबाना चाह रहे हो या छोटा समझ रहे हो। उसका प्रेशर कम है, आप जोर से हाथ दबा रहे हो, आप अपने आप को बड़ा साबित करना चाह रहे हो, बॉस एटीट्यूड रहेगा ये। राइट, आप, किसी ने बहुत टाइट हाथ मिलाया और आपने लूज कर दिया, तो आप अपना समर्पण उसको दे रहे हो, है ना, आप उसके आगे झुक रहे हो, सबमिशिव मोड में हो। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हाथ पावर से जा रहा है और एक लूज है, ऊपर से आ रहा है और एक नीचे, इसका मतलब आप डोमिनेट कर रहे हो आप, है ना। क्या मैं बता सकता हूँ कि वो गिवर है और आप दे रहे हो, आप बॉस है, वो एम्प्लॉई है ना। आप अमीर हो, वो गरीब है। आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, उसका छोटा है, ये नहीं होना चाहिए। राइट, कभी भी मैंने कई लोगों को देखो, जब हाथ मिलाते हैं तो हिल जाता है सामने वाला। राइट, उसको लगता है कब छोड़े मुझे, वो शायद कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए, उतना ही प्रेशर लगाइए जितना सामने वाला लगा रहा है, और हाथों की दिशा जो है वो एक सीध में हो, कि ये सबसे कंफर्टेबल हो। हाँ, ये बात अलग है कि आप बड़े हो और बच्चा छोटा है, तो फिर तो आपको नीचे हाथ करना ही पड़ेगा। लेकिन अब 15 साल का बच्चा है और आप 45 साल के हो, तो फिर उसकी आप थोड़ा सा उसकी कैपेसिटी भी देखिए। तो ये हैंडशेक का एक बहुत बड़ा तरीका होता है। एक और चीज होती है, अगर कोई कोई बहुत ज्यादा आपके करीब होगा, जिसको आप दिल से चाहते हैं, थोड़ा सा गले लगा लीजिए उसको। हाँ, ये बहुत काम करता है, ये केयरिंग नेचर बताता है, ये आपकी इमोशन बताता है, बहुत इमोशनल है। जैसे मेरी अक्सर ये आदत होती है, मैं जब भी, आपने कहीं मीटिंग में देखा होगा, कुछ भी होगा, तो वो हाथ भी मिलाएगा तो मैं गले लगा लेता हूँ उसको। कंफर्टेबल उसको फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप महिलाओं को भी गले लगा रहे हैं।
कंफर्टेबल फील होना चाहिए वहां पे। राइट, आप डेमो दिखाने गए और कोई हो सकता है ओपन माइंडेड लेडी हो तो वो भी आपको हैंडशेक कर सकती है, लेकिन उसको देखना है वो कंफर्टेबल फील करेगी क्या, उसकी फैमिली कंफर्टेबल फील करेगी क्या, इतनी ओपन माइंडेड है वो, या कोई जॉब में है या कहीं है इस टाइप से प्रोफेशनल है क्या। तो ऐसा नहीं, हर जगह वो चीज काम नहीं करती है। तो ये हैंडशेक का एक तरीका मैंने यहाँ से बताया, हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा नोट के बारे में भी बात कर लेते हैं, एक पूरा पोर्शन अब हम देख लें, गर्दन। कोई बार बार गर्दन हिला रहा है, जी सर जी सर जी सर जी सर, बोल कुछ नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो सिर्फ वो गर्दन ही हिला रहा है, वो भी आपसे जल्दी छुटकारा चाहता है। मतलब उसने अपने आप को इतना समर्पण कर दिया है कि तुम कुछ भी बोला करो वो गर्दन ही हिलाएगा। तो सब तो जल्दी खत्म कर भैया, है ना, बिल्कुल। जैसे मोबाइल पे होता है ना, आप देखना आपके साथ हुआ होगा, कोई व्यक्ति है जिससे आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो बोले जा रहा है, आपको जल्दी है, आप बोर हो रहे हैं, आप बात नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, जी 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 जी, हाँ जी जी, हाँ जी, कोई रिस्पांस नहीं है। कोई आप मोबाइल पे बात कर रहे हो और किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा है, हाँ 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 कर रहा है, या तो बीच में गैप ले रहा हो, आप बोल रहे हो और वो उधर से कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा है, फिर थोड़ी देर बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, तो इसका मतलब है कि मोबाइल रख दो। राइट, वो मतलब इसका मतलब ही है कि वो भाई उसके पास समय नहीं है, उसको कहीं जाना होगा, वो जल्दी में, लेकिन भाई अपलाइन है। अब वो ये तो बोल नहीं सकता कि सर फोन रखो मुझे जाना है, रेस्पेक्ट में इतनी बात नहीं कर पाएगा ना। तो इसको समझना चाहिए, मोबाइल पे भी ये चीजें बहुत होती है कि आप जल्दी में, वो लगा हुआ है, सर ये 9 pH का पानी और क्या क्या काम करेगा, ये क्लीनिंग कैसे करना है ना, आप सोच रहे हो यार भैया बाद में बात कर लेना यार, जब मैं फ्री हूँ जब बात कर लेना। राइट, तो इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। हाँ, एक और चीज है, जब आप किसी के साथ बात करते हैं और वो आपको कॉपी करने लग जाता है, आप हाथ ऐसा करें वो भी करे, आप आगे झुके वो भी झुके, आप गर्दन हिलाए जी सर ऐसा होगा वो भी बोले हाँ, तो इसका मतलब क्या है, अगेन उसने यहाँ पूरे चांसेस है क्लोजिंग के, समझ रहे हैं आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपकी बॉडी को कॉपी करने लग जाए, आप उसकी आंखों में देख रहे हैं वो भी देख रहा है, आप आगे झुक रहे हैं वो भी झुक रहा है, आप ऐसा कर रहे हैं वो भी कर रहा है, आप बोल रहे हैं ऐसा तो वो भी ऐसा कर रहा है, उसके पैर भी थोड़े से आगे की तरफ आ गए, अभी पैरों पे भी आएंगे धीरे से। तो ना इसका मतलब क्या है, अब उसने अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर दिया है, वो हिप्नोटाइज्ड हो गया है। आप बोलोगे 2,70,000 निकाल जी सर, अभी लाओ, ये लो। राइट, तो आपको बॉडी ये चेक करना है कि वो आपको कॉपी कर रहा है क्या, है ना, वो हाव भाव दिखा रहा है क्या। तो ये भी एक चीज काम करती है। अगर आगे चलते हैं हम, कहाँ तक आ गए थे, हाथ तक आ गए थे। राइट, गर्दन हो गई, कंधे भी हो गए, हाथ भी हो गए, है ना, कोई बार बार ऐसा कर रहा है, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं बार बार वो इस टाइप से कर रहा है, करो आप ऐसे, है ना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप ऐसे करो, ये भी कहीं ना कहीं बेचैनी दिखा रहा है, वो कुछ बोलना चाह रहा है, मन में कुछ सवाल है उसके, कहीं जाना चाह रहा है, कुछ सोच रहा है, ऐसे हाथ करके बैठा हुआ है ना। थोड़ा रिलैक्स करो लोगों को, पहले कई लोग तो क्या करते हैं, अपना बैग ओपन करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट, ये माइक्रो क्लस्टर, ये जापान, ये कैंसर ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, वो एक्सेप्ट कर रहा है क्या कि इसकी ग्रहणशीलता है इतनी क्या कि आप जो डाल रहे हो उसमें जाएगा। नहीं तो पता चला आपने 2 घंटे बात की और अंदर गया 10 मिनट का, इससे बेटर था कि आप 30 मिनट बात करते और 30 मिनट पूरा चला जाता, क्या बेटर है, दोनों टाइप करो, 1 घंटे बात करो और 10 मिनट जाए, या 30 मिनट बात करो 30 मिनट जाए, उसका भी समय बचा, एनर्जी बची, आपका भी समय बचा, एनर्जी बचा, रिजल्ट उससे बेहतर आया। ठीक है, तो आप देखेंगे, आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा, आप कभी देखना अमिताभ बच्चन की बॉडी लैंग्वेज, लेकिन जब कोई सवाल पूछता है तो वो इस टाइप से, है ना, हाथों को थोड़ा सा, ये ना क्यूरियस दिखाता है खुद को कि भैया तुम तो जल्दी कुछ बताओ, है ना, बहुत गजब की चीज होने वाली है, तुम तो बस कुछ बताओ जल्दी। एक वो, खैर उनका वो बड़े एक्टर है, उनका वो पोस्चर है, कई एक्टिंग उनको करनी पड़ती इन चीजों की, लेकिन वो एक्टर भी, एक्टर अच्छा तभी होता है जब अपने शब्दों से और भाषा से एक साथ प्रेजेंट करता है ना। कई लोगों को आपको देख के समझ में आ जाता होगा ना, आप थोड़ा विजुलाइज करें यहाँ पे,
मैं इमीडिएट आपको कुछ चीजें देता हूँ। गोविंदा, क्या दिमाग में आए? एक मस्त मौला, हंसी मजाक, अजय देवगन। गुस्सा, एंग्री, शाहिद कपूर, बिल्कुल इनोसेंट, रणबीर कपूर, सेल्फ स्टीम, बिल्कुल आत्म स्वाभिमान। समझ में आ रहा है ना कुछ? जानी वाकर। राइट। तो क्या, अब एक्सप्रेशन देखो बॉडी के, इनकी इमेज वैसे बन जाती है। राइट। तो अमोल पालेकर, संजीव कुमार, पता चल जाता है बड़े इमोशनल लोग हैं यार, ये तो रो देंगे अगर ज्यादा कुछ बोला तो। राइट। पता नहीं। पुष्पा, क्या पार्टी लेंगे यार, मार देगा ये तो। तो इनके एक्सप्रेशन आप देखो, उन सब बहुत सारी चीजें, ये तो जस्ट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे बात कर रहे थे। आगे चलते हैं। हाथ भी हो गए। कोई बार बार किसी चीज को रिपीट करे, कैसे पता चलेगा कि कोई झूठ बोल रहा है? चलिए झूठ पे बात करते हैं थोड़ा सा। कैसे पता चलेगा झूठ बोल रहा है? तो झूठ बोलेगा तो उसकी आवाज की पिच बहुत ऊपर नीचे होगी, कभी धीरे कभी जोर से। दूसरा होगा, वो बार बार रिपीट करेगा, जैसे किसी चोर को पुलिस पूछे कि चोरी की क्या। जो एफबीआई एजेंट होते हैं ना, वो इन चीजों में बहुत काम करते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज से ही पता लगा सकते हैं कि क्राइम किसने किया। अब कोई चोर होगा ना, वो बार बार बोलेगा मैंने चोरी नहीं की सर, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। इसका मतलब ये है कि उसने चोरी की है। बार बार रिपीटेशन होना, कन्विंस कराने की कोशिश करना किसी को, है ना। आप एक चीज देखेंगे, आप जब लेफ्ट तरफ आंखों को ऊपर करो ऐसे, लेफ्ट साइड, क्या दिमाग में आ रहा है? कुछ विजन, कुछ सोच रहे हैं ना, कुछ कल्पना कर रहे हैं। राइट साइड करो तो, राइट साइड ऐसे ऊपर करो आंखों को, इधर आपको डाउट जैसा लगेगा। समझ रहे हैं मतलब? तो ये बड़ी गजब की चीजें हैं, मतलब एक एक चीज जो हमारे शरीर में है ना, वो बोलती है, वो बात करती है। आ, आगे हम और देखें तो, आंखों पे हम बात कर चुके हैं, है ना। और हम बात करते हैं पीछ, हाँ, हम झूठ पे बात करें, अचानक पीछ बदले, बार बार रिपीट करे, है ना। अ, आगे पीछे हो जाए बोलने में, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो आप किसी का झूठ भी पकड़ सकते हो, इधर उधर देखेगा बात करते करते, आंखें नहीं मिलाएगा। आंखें कोई झुका ले तो समर्पण, है ना, जहाँ पे अपने लीडर या अपने गुरु खड़े होते हैं तो आप कैसे खड़े होते हो? गर्दन थोड़ी सी नीचे, आंखें थोड़ी सी नीचे, समर्पण। आंखें ऊपर जाएगी तो हम कुछ कल्पना करेंगे, है ना। तो ये कुछ चीजें होती है। एक दो चीजें और देखते हैं। पैरों की भाषा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिए जब भी कहीं प्रेजेंटेशन आप देते हैं, तो आमने सामने बैठिए, ताकि आप उसके पैर, आंखें, पूरी बॉडी आपको दिखे। आप जब कहीं बैठे हैं और बीच में टेबल है, तो टेबल पे कोई बॉटल रखी हुई है, या बैग रखा हुआ है, या जिसके घर आप गए उसका कोई सामान रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, और वो उसको हटा के साइड में रख देता है, होता है ऐसा? इसका मतलब क्या हुआ? वो आपसे जुड़ना चाहता है। बीच में कुछ दीवार थी, उसको उसने हटा दी। ठीक है। अब इसका उल्टा भी होगा। आप बात कर रहे हैं और उसका मोबाइल साइड में रखा था, लेकिन उसने हाथ में ले लिया। साइड में रखे हुए मोबाइल को टेबल पे रख दिया, पानी की बोतल साइड में थी, उसने टेबल पे रख दी। कुछ सामान रखा था, बैग रखा था, उसने टेबल पे रख दिया, आप सामने बैठे हो। अब क्या समझोगे आप? वो दूरी चाहता है आपसे, वो डिस्टेंस चाहता है ना। हो सकता है वो पूरा सबमिशन नहीं करेगा, आपको पूरा ध्यान से नहीं सुनेगा। तो पैरों की भाषा भी बहुत कुछ बोलती है। जब आप, मैंने बताया कि आप कहीं बैठे हैं और पैर के ऊपर होल्ड करके बैठ जाते हैं,
सुनने को तैयार नहीं है। चलिए एक चीज और करके देखिए आप, दोनों पैर हिलाइए। कई लोगों को आदत है बात करते करते पैर हिलाते हैं, करके देखिए अभी आप। बातें चल रही है, शरीर में कंपन भी चल रहा है, पैर हिल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अगेन बेचैनी, कुछ और दिमाग में चल रहा है, कहीं जाने की जल्दी है, कुछ और याद कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? अब पोस्चर पैरों का कैसा होना चाहिए जब आप कहीं बैठते हैं? जब आप चलते हैं, चलने की बात करते हैं, तो आप चलने से भी पता लगा सकता है। ये जो कंधे हैं, जब हम चलते हैं तो हमारे दोनों पैर कंधे की सीध में होना चाहिए। जितनी गैप यहाँ पे है, इतनी गैप में हमारे पैर होना है। अगर इससे ज्यादा गैप है तो अगेन कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है। पास पास है तो भी कोई हेल्थ इशू हो सकता है। लेकिन कंधे के बराबर अगर पैर हैं, एक अच्छी गैप है, मतलब 1 फीट 10 इंच की गैप है, 12 इंच की गैप है, तो एक आइडल है। एक और चीज दे सकते हैं, अगर आप कहीं बैठे हैं आमने सामने और कोई बंदा है कि आपके तो पैर ऐसे सामने खुले हुए हैं, पंजे खुले हुए हैं, तो आप एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मोड में है, और किसी ने ऐसे पंजे बंद कर लिए हैं या उसके पैर दरवाजे की तरफ झुके हुए हैं। टाइप करके बताइए। आपके पैर सीधे सामने खुले हैं और उसके जो पैर हैं वो दरवाजे की तरफ झुके हुए हैं या किचन की तरफ झुके हुए हैं। आप क्या पता लगाएंगे इससे? टाइप करके बताइए। वो जल्दी में है, वो घर से बाहर जाना चाहता है, किचन की तरफ पैर है तो उसका ध्यान किचन की तरफ है। बार बार किचन की तरफ देख रहा है, हाथ किचन की तरफ जा रहा है। वो बैठा हुआ है लेकिन पैरों की दिशा उसकी किचन की तरफ है, तो उसका ध्यान किचन की तरफ है। दरवाजे की तरफ है तो उसको कहीं जाना है, जल्दी में है, दरवाजे की तरफ है। कोई व्यक्ति बिल्कुल ऐसे, आप दिखा रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई व्यक्ति बिल्कुल ऐसे टेढ़े होकर बैठ जाता है ना, बिल्कुल एक पैर को ऐसे उठा के बैठ जाता है, हाथ को थोड़ा सा उठा के। इसका मतलब भैया तुम जल्दी खत्म करो यार, मुझे जाना है। वो बोल नहीं रहा है, हो सकता है आपके सम्मान में वो बोले नहीं, लेकिन वो कहीं जाना चाहता है, निकलना चाहता है। Right? तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आप एग्जाम्पल देखिए ना, बॉडी लैंग्वेज क्या काम करती है। आप सब लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में, यशवंत जी हैं यहाँ पे, एक आध कोई हो तो बताए थोड़ा सा। आप लड़की देखने गए होंगे, जी सर। हम भी गए थे लड़की देखने। हम सब कहीं ना कहीं लड़की, आप जब लड़की देखने गए, वो लड़की कुछ नहीं बोल रही है ना, वो बस आपके सामने आती है, वो आपको आंख मार देती है पहली बार में। अच्छी लड़की है, सुंदर है, बढ़िया है, सब कुछ है। आपका रिस्पांस क्या होगा? चलिए, वो घूरती है आपको, चेहरा बनाती है आपको देख, आपका रिस्पांस क्या होगा? नॉट बिल्कुल इंटरेस्टेड। आके आपके पास आके बहुत हंस मिल के खूब खूब बातें कर रही है, आपका रिस्पांस क्या होगा? समझ रहे मेरी बात? वो बोल कुछ नहीं रही है, हो सकता है आप मना कर दो, वो उसने तो बोला कुछ नहीं है, बहुत है, स्मार्ट है, सब कुछ है, पढ़ी लिखी है, और आप मना कर दो यार ये लड़की ठीक नहीं है। होता है ऐसा जनरली। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं कि हो, क्योंकि अभी बड़ा खुला माहौल है, सब चीजें हो रही है, लेकिन हमारे समय की बात कर रहा हूँ। राइट। में 1996 में हुई थी। 28 30 साल हो गए। राइट। तब की बात कर रहा हूँ मैं, आज तो थोड़ा सा खुला माहौल है, मिलते जुलते हैं बाहर एक दूसरे को, है ना। आप बैठे हैं और बिल्कुल वो पैर भी उसके आपकी तरफ, पंजे भी खुले हुए, हथेलियां भी खुली हुई, आंखें भी खुली हुई, है ना, बॉडी पोस्चर बिल्कुल खुला हुआ कि बस आप तो उसकी जान ले लो, मतलब आप जो बोलोगे, वो बोले गर्दन काट दो तो हाँ काट दे। राइट। निकालो 2,77,000 तो निकाल दे। Right? तो ये चीजें दिखाती है हम अपने आप को कितना एक्सट्रोवर्ट, कितना इंट्रोवर्ट, है ना। एक्सट्रोवर्ट मतलब बार बार उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आंखें, है ना, ये लोगों से जल्दी घुलना मिलना चाहता है, लोगों को पसंद करता है, दोस्ती चाहता है। एक व्यक्ति होगा जो बिल्कुल साय नेचर का है, किसी की तरफ देखेगा भी नहीं, जेब में हाथ डाल के खड़ा है बिल्कुल, है ना, ऐसा बिल्कुल खड़ा है, देख रहा है, उसको ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है। समझ जाओ आप उससे, है ना। कभी कभी
आप हाथ बढ़ा रहे हो, हाथ ही नहीं मिला रहा है आपसे। होता है ऐसा? समझिए, होता है। आप हाथ बिल्कुल बढ़ा रहे सर हो, होता हाथ है। नहीं बढ़ा रहा है। तो वो इतना खुला हुआ नहीं, आप आपका नेचर है कि जल्दी खुलना मिलना, लगना। आप गले लग रहा हो, वो जल्दी दूर होना चाहता है आपसे, जल्दी हाथ छुड़ाना चाहता है। आप उसके पास जाके बात कर रहे हो, वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, वो डिस्टेंस जाता है। तो वो डिस्टेंस चाहता है आपसे, कि एक दूरी है। एक, इसके भी ऊपर कभी बात करेंगे कि कितनी दूरी पे बात करना चाहिए, सामाजिक दायरा क्या होता है, प्रेजेंटेशन का दायरा क्या होता है, राइट। एक संप्रेषण का दायरा क्या होता है कि अच्छा सा कन्वेंस हम कर पाए, तो उसका भी एक दायरा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप किसी के घर गए, आपने जूते कैसे उतारे हैं? जैसे अब मेरे घर कोई आए तो मैं बाहर जब जूते उसके देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाता है कि आदमी कैसा है। जूते अगर लाइन से उतारे हैं बिल्कुल बराबर साथ में, मेन गेट के थोड़ा साइड में या पीछे उतारे हैं, वो आदमी बहुत डिसिप्लिन है ना। वो विश्वास लायक आदमी है। एक आदमी जल्दी में एक जूता यहाँ पड़ा है, एक जूता वहां पड़ा है, आड़े तिरछे जा रहे हैं, एक दरवाजे की पहली सीढ़ी पे, एक दूसरी सीढ़ी पे, समझ में आ जाता है ये बहुत जल्दी में है, ये डिसिप्लिन नहीं है, राइट। तो बहुत सारी चीजें, घर के दरवाजे के ठीक सामने, ठीक दरवाजे की सीढ़ी के ऊपर जूते नहीं उतारना चाहिए, उसे शुभ माना भी नहीं जाता, राइट। फिर दूसरा, आपके कपड़े, है ना, आपके ये दो बटन सामने के खुले, अभी अस्वज जी है कि दो बटन खोल के बैठ जाए, क्या समझ में आएगा आपसे? क्या क्या सोचे हुए ऐसे व्यक्ति के बारे में, क्या सोचोगे आप? ऐसे व्यक्ति के बारे में आप सोच सकते हो या तो ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या ये बहुत बड़ा स्टार है, बड़े बड़े फिल्म स्टार जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिनको किसी की परवाह नहीं, उनको खुद से परवाह है ना, वो सोचेंगे। या तो मैनर्स नहीं है, देखेंगे आप, ऐसा होता है। दूसरा, कोई सी भी टी शर्ट पहन के आप मंच पे चले गए, तब तक नहीं जब तक आप बहुत बड़े आदमी नहीं हो जाते। यस यस। फिर राजन मांजरेकर जी अगर टी शर्ट पहन के भी चले जाए, जींस पहन के, तो वर्थ इट। वो आप द अबव, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं उनकी इनकम पे, आप बिजनेस करो ना करो, ठीक है। शर्ट गंदा है आपका। आप एक चीज बताओ, यशवंत जी यहाँ पे बैठे हैं, आप में से बहुत सारे लोग अभी जूम अटेंड कर रहे हैं, आपके शर्ट पे बहुत सारे रिंकल्स हैं, क्या सोचोगे आप? यार कोई व्यस्तता रही होगी, या जल्दी में पहन लिया होगा, है ना, इस टाइप से सोचोगे ना। ये एक फोल्ड नीचे है, एक ऊपर है, क्या सोचोगे आप? जल्दी में है, इसको टाइम ही नहीं मिला कि दोनों को ठीक कर ले, एक का बटन लगा हुआ है, एक का नहीं लगा हुआ है, इनडिसिप्लिन। तो इन चीजों यस। का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो आपके कपड़े, आपका बैग, है ना, आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और आपने सब्जी जो है प्लास्टिक की पॉलीथिन में रख ली, और दूसरी तरफ हम बोलेंगे कि प्लास्टिक से कैंसर हो रहा है डेमो में, क्या शो कर रहे हैं, राइट। एक अच्छा सा बैग होना चाहिए। ढूंढ रहे हैं उसमें सामान, ये लिप्सी कहाँ रख दी, ग्रीन टी कहाँ रख दी, मिल नहीं रही है, ये इनडिसिप्लिन दिखाता है। आप फोकस्ड नहीं अपने काम के प्रति, अपने विचारों के प्रति, राइट। राइट। और और हम क्या बोल, आपने डेमोस्ट्रेशन दिखाया और टेबल पे सामान गिरा दिया, पानी भी गिरा हुआ है, हल्दी भी गिर गई है, सब्जी भी थोड़ी सी गिरी हुई है। आपको साफ सफाई घर पे भी पसंद नहीं होगी अगर आपका ऐसा नेचर है। कहीं भी आप शर्ट निकाल के पटक देते होंगे, कहीं भी ट्राउजर पटक देते होंगे, थाली कैसी भी रख देते होंगे, जूते कहीं भी निकाल देते होंगे, बैग कहीं भी रख देते होंगे, है ना। आपके अगर जूते चप्पल प्रॉपर नहीं निकले हुए हैं, आप सामान डेमोस्ट्रेशन करते करते इधर उधर रख रहे हैं, प्रॉपर साफ सफाई नहीं रख पा रहे हैं, तो घर में भी आप वैसे ही कर रहे होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हैं। देखिए आज का जो समय है ना, वो स्किल्स का है। ये जो समय है, इसमें बहुत ज्यादा एजुकेशन मायने नहीं रखता। आप देखो दुनिया के आज के 10 साल पहले के 100 सबसे अमीर लोग उठा के देखो, 50 साल पहले के देखो, तो टाटा कई सालों तक नंबर 1 पे रहे, अंबानी रहे। आज ऐसा नहीं है, लक्ष्मी मित्तल आएगा, फिर जुकरबर्ग कोई आ जाएगा, फिर स्टीव जॉब्स आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा। ये समय वो नहीं है कि पहले था तो अब हो। ये सारे लोग स्किल बेस्ड हैं, जिन्होंने स्किल पे काम किया,
जिनका स्किल अच्छा होगा, है ना, जिनके पास डाटा होगा। कहते हैं ना, आज के समय में बाटा नहीं डाटा की, टाटा की नहीं, डाटा की जरूरत है। जिसके पास डाटा है वही टाटा है। ठीक है। स्किल चाहिए, डाटा चाहिए, कम्युनिकेशन, आप कितने लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, इम्प्रेस कर पाते हैं, है ना, उसके ऊपर लोग जो है आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपके ऊपर काम करेंगे। राइट। तो यशवंत जी, समय हो गया, चूंकि मैं मुझे तो पता ही नहीं रहता कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कितना समय निकल जाता है। 8 बजकर 18 मिनट हो गए और अभी भी 300 से ज्यादा साथी जुड़े हुए हैं। बातें हो सकती है थोड़ी बारीक सी हो, गहरी हो, लेकिन ये सारी बातें कोई वो नहीं है। आप अपने ऊपर ही देखना ना, कि आप झूठ बोलते हो तो आपका एक्सप्रेशन क्या होता है ना, आप किसी का दिल से सम्मान करते हो। तो अभी जैसे मान लीजिए यशवंत जी कहीं टीम में गए और कोई बने हैं, और उसको अपनी टीम ने बहुत प्रभाव, यशवंत जी इतने बड़े लीडर है ये, और नए व्यक्ति, तो नया व्यक्ति बिल्कुल साइलेंट ऐसे चुपचाप खड़े रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हो। और वो हो सकता है आपसे हाथ मिलाने में, आपसे बात करने में, आपसे गले मिलने में सोच रहा हो कि इतनी बड़ी शख्सियत में कैसे मिलूं। तो ऐसे समय में क्या करना है, आपको हैंडशेक करना है, उसको गले लगा लेना, उसको बहुत खुशी मिलेगी। और यार मेरे को देखो, है ना, सर आए थे और उन्होंने पहली बार में मेरे से बात की। और अगर आप नाम लेके बात करोगे तो बहुत इफेक्टिव है ना। आप जितनी बार, है ना, आप यशवंत जी किसी को बोलेंगे कि मनीष जी क्या हाल है, मनीष जी कैसे हैं, मनीष जी और क्या चल रहा है, और इसकी बजाय बोले और क्या हाल चाल है, क्या इफेक्टिव रहेगा? नाम के साथ ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। नाम के कभी साथ भी सही। आप मिलो तो नाम के साथ बात, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कभी हम नेक्स्ट सेशन में और बात करेंगे, तो आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को। आप याद दिला देना मुझे कि इस पे आगे और थोड़ा डिटेल में जाना है। कि ये तो हमने बॉडी लैंग्वेज की और गेस्चर की बात की, लेकिन आप बिल्कुल। फेस रीडिंग से भी पहचान सकते हैं कि दांतों से, नाक से, आंख से, कान से, होठ से इनकी प्रवृत्ति पता चल जाती है कि इनकी क्या प्रवृत्ति है। जैसे ज्योतिष में बता देते हैं ना, ज्योतिष, ऐसे ही आप इन चीजों से भी पूरे शरीर की वो सारी चीजें पता चल जाती है। राइट। नाखून ज्यादा बड़े नहीं हो, उनके अंदर मेल नहीं हो, आप साफ सफाई की बात कर रहे हैं, आपके नाखून में मैल है, स्मेल आ रही है ना, आप खूब हाथ उठा उठा के बात कर रहे हो, और है ना, बहुत हेल्थ की बात कर रहे हो, और पसीने की बदबू आ रही है, आंखों में यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। राइट। कुछ खा पी रहे हो तो चेहरे पे कुछ लगा, मान लीजिए, देखिए यशवंत जी अभी यहाँ सामने बैठे हैं और यहाँ पे इनको कुछ लगा हुआ है, कोई अन्न लगा हुआ है, कुछ फ्रूट लगा हुआ है, तो मुझे तो समझ में आ जाएगा ना इन्होंने भी फ्रूट खाया है। राइट। कितनी छोटी सी चीज है। बार बार आप नाखून काट रहे हो उंगली से, ये बता रहा है कि आप बेचैन हो, आपका ध्यान वहां पर नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी, बार बार घड़ी देख रहे हो, ऐसा होता है? आप जब कहीं जाते हो, बात कर रहे हो, और व्यक्ति बार बार मोबाइल देख रहा है, आप तो लगे हो वो दिखाएं। कई लोग तो क्या करते हैं, वो अपने डेमोस्ट्रेशन पे इतने फोकस है कि उसको देखते ही नहीं कि वो कहाँ देख रहा है। बार बार बीच में मोबाइल उठा के देख रहा है और रख रहा है, और देख रहा है और रख रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है। इसका मतलब भैया उसको जल्दी है, आप जल्दी उठो और जाओ उसके घर से। सामने वाला मन में ये नहीं सोचे कि भैया बहुत हो गया अब तुम जाओ, उसके पहले खुद चले जाओ। कोई आप मन में, आप कहीं स्पीच दे रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं आप, है ना, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कोई व्यक्ति ये सोच रहा हो, भैया बस बस करो यार तुम, है ना। तो कोई ये सोचे उसके पहले बंद कर दो। जैसे आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया 1 घंटा हो गया इसलिए मैं अब बंद कर रहा हूँ, ठीक है संजय। आप कोई सोचो कि उसके पहले मीटिंग क्या है, क्लोज कर दो। ने थैंक मेरी यू। एक बात तो समझ ली। मैं ध्यान से आपने सुना। 1998 जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग आई, तो अराउंड 27 साल हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को स्टडी करते करते, लोगों से मिलते मिलते। तो बहुत सारी चीजें बस समझ में आई कि दोस्तों अभी बहुत बड़ा बूम है यहाँ पे, है ना। केंगन के बाद एमगार्ड है, और हो सकता है आने वाले 2-3 साल में एमगार्ड से भी कोई बेहतर चीज आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, भगवान के प्रसाद के रूप में। बस इसकी कद्र करो, इस शरीर की कद्र करो, जो आपको मिला है उसकी कद्र करो। जनरली हमारा क्या होता है, हम उन चीजों के लिए सोचते रहते हैं, दोष देते रहते हैं भगवान को जो हमको नहीं मिला, है ना। आज घर जाके एक कागज लिखिए, लीजिए, सब सब लोग करिए। आज घर जाके लास्ट में एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, एक पेपर लीजिए, एक तरफ लिखो क्या क्या मिला हुआ है, और एक तरफ लिखो क्या नहीं मिला। एक तरफ लिखो क्या चीज है जिससे आप खुश हो सकते हो, एक तरफ लिखो क्या चीज है जिससे आप दुखी हो सकते हो।
एक तरफ लिखो कि परमात्मा को किन किन चीजों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए, एक तरफ लिखो किन किन चीजों के लिए कोसना चाहिए, परेशान होना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि परमात्मा ने क्या नहीं दिया हुआ है, कितनी ब्लेसिंग्स है उसकी, अनगिनत। दिन भर आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, थैंक यू गॉड, आपने इतना कुछ दिया है, थैंक यू गॉड। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू यशवंत जी। पूरा 1 घंटा थैंक यू। 60 मिनट 8 20 को हमने शुरू किया, आपने बड़े कॉन्सियस होकर इस चीज को सुना। आप सबको बहुत सारा प्यार, और भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं आपके सुख स्वास्थ्य और समृद्धि की। हमारा आप सबका प्यार यही बना रहे। परमात्मा करे आप जीवन में खूब स्वास्थ्य के साथ खुशी हासिल करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। काफी चीजें थी जो आज हमें नई सीखने को मिली हैं। और आई होप कि इससे हमारे फील्ड में, हमारे बिजनेस में और हमारे जीवन में काफी चीजें को सुधार आएगा। और हम लोग भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन जो है मेरे पास बार बार आ रहा था, मतलब मेरे माइंड में चल रहा था। हाँ जी। तो चूंकि हम लोग ओवर टाइम में तो ज्यादा क्वेश्चन आंसर तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन हो सकता है कॉमन क्वेश्चन हो कि जी। ये तो हम लोग समझ गए कि सामने वाला ऐसे करके बैठा है तो हम हम्म, सोच रहे हैं सुनने के लिए तो तैयार नहीं है ना, या वो ऐसे करके बैठा हुआ है। हम्म, और मैं डेमो में चला भी गया, सामने वाला एडिक्वेशन भी कर लिया, लेकिन वो पूरी तरह से उसकी मुद्रा मुद्रा बस यही है। हम्म। तीसरा हाँ पहले तो ये, तो क्या करना चाहिए हमें उस टाइम पर? स्टार्ट करना चाहिए या उसकी उस मुद्रा को सही करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप 2 3 चीजें पहले तो सब फ्रेंकली पूछ सकते हो आप कि सर आप कंफर्टेबल है 40 मिनट के लिए। है ना, यस कभी कभी यस, क्या करते हो पूछते नहीं और शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल अगर सर। आप उसके मन की बात अगर जान लोगे ना तो खुद ही बता देगा कि यार आज नहीं, या अभी नहीं, या शाम को बैठेंगे। है ना, कभी कभी क्या होता है हमारे सम्मान में सामने वाला व्यक्ति बोल नहीं पाता। अब नहीं आप इतनी पाता दूर है। से 100 किलोमीटर गए हो किसी को डेमो दिखाने, और अब उसको अचानक आपका अपॉइंटमेंट सेट हो गया, लेकिन अचानक उसको कुछ इशू आ गया, इस बीच में आपको घर पे पहुंच गए आप। अब वो आपको बता भी नहीं सकता कि भाई आप 100 किलोमीटर से आए हो, मैं कैसे आपको मना करूं कि आप वापस जाओ। राइट, और हम्म। उसकी मुद्रा बिल्कुल ऐसी है, कुछ सोच रहा है, जल्दी में है, बैग उसका तैयार रखा है, डेमो देखते देखते वाइफ को बोल रहा है थोड़ा जल्दी कर लेना। तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि ये कंफर्टेबल अभी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि 2 चीजें हैं। उस व्यक्ति से अगर आप दोबारा जल्दी नहीं मिलने वाले हैं तो जैसा भी हम्म, डेमो दिखाना हो दिखा दो। अच्छा है ठीक। कि दिखा दो नहीं दिखाने से। लेकिन आपको लग रहा है यार इसके मैं फैमिली के साथ बैठ जाऊंगा या फिर बाद में मिल लूंगा, तो फिर आप थोड़ा सा वहाँ पे होल्ड करो। मैं एक जगह एक डेमो दिखाने गया था, एक डॉक्टर था, जेब में ही सामान ले गया था, कोई बैग नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि वो बैग देख के शायद वो टाइम नहीं देगा। तो मैं जेब में ही ORP ये 2 3 चीजें रख के गया, उसकी बाटल वहां रखी थी, जेब में ही मैं ग्लास रख के ले गया था, छोटे छोटे चाय के ग्लास ही ले गया था। है ना, मुझे पता है ये डेमो कभी देखेगा नहीं, नेगेटिव है, सुन रखा है उसने। मैं गया, मैंने कहा सर क्या हाल है, बढ़िया। मैंने कहा सर कौन सा पानी है पास में, बाटल बोली ये है। मैंने कहा सर ये आप पानी अच्छा पी रहे हो खराब आपको पता है क्या? नहीं बोले बहुत अच्छा पानी। सर मेरे पास एक मशीन है, आपका पानी टेस्ट करते हैं। तो मैंने क्या करा, ग्लास जमाए 10, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। अगले वाले 10 सेकंड में उस 5 ग्लास में उसका पानी डाला, 5 ग्लास में अपना पानी डाला, 30 सेकंड। 1 मिनट में सब में ORP डाला, एक में सब में ORP मीटर डाला। है ना, अपना pH टेस्टर डाला, है ना, फटाफट डाला, ऑयल डाला। 5 मिनट में डेमो हो गया। बातें नहीं करी मैंने ज्यादा। उसको पता भी नहीं कि उसको डेमो कहते हैं। ये डेमो शब्द भी कभी कभी कहता हम डेमो दिखाने आ रहे हैं। डेमो का मतलब होता है दवाई कंपनी वाले भी डेमो दिखाते हैं, घंटे 2 घंटे बैठोगे आप। हाँ, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। पर अगर उसको उसका कंफर्टेबल लेवल पहले आप पूछ लो, अगर कोई ऐसा बंदा है, ठीक है। जी सर, तो उसमें सामने वाले से परमिशन ले लेना चाहिए कि जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो अगले क्या 45 से 50 मिनट 1 घंटा हम लोग आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। आप बिल्कुल, बहुत बहुत कंफर्टेबल, बहुत। आपको हम अर्जेंसी भी परिवार। दिखाना पड़ेगी, क्योंकि मैं जो बात करने वाला हूँ हो सकता है वो आप पहली बार सुनो। बहुत ही हेल्थ अवेयरनेस की ऐसी गजब की इंफॉर्मेशन है जो आपके परिवार और आपके परिवार के स्वास्थ्य में बदलाव ला देगी। और ये भी बता सकते हो कि हर किसी के लिए नहीं है। जो हेल्थ अवेयर लोग हैं आप जैसे लोग, उन्हीं के लिए है। तो कुछ आपको ऐसी चीजें बतानी पड़ेगी, फिर उसका इंटरेस्ट दिख जाएगा। राइट। यस सर।
जब हम लोग इस तरह से करते हैं तो सामने वाला का जो पोस्चर वो भी चेंज हो जाता है, बॉडी पोस्चर भी चेंज हो जाता है, और वो सुनने के उस मोड में भी आ जाता है। और हम लोग जब बिल्कुल फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं तो हम लोग पूरा फैमिली को कवर करके जब डेमो देते हैं तो उसको समय पता ही नहीं चलता कि समय कितना हो गया। जैसे अभी हम लोग बिल्कुल मीटिंग ज्वाइन कर रहे थे तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला कि समय कितना हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से उसको सुन पा रहे थे। तो बिल्कुल। सेम ही एक सवाल और आता है, जैसे अभी आपने कहा था कि मोबाइल पे फोन है, मैं जल्दी में हूँ और बस मैं हाँ जी हाँ ठीक है ओके ऐसे ही कर रहा हूँ, तो सामने वालों को समझ में तो आता है। तो क्या इस तरह से टालते रहना चाहिए या डायरेक्टली बोल देना चाहिए? जैसे मेरे पास में सर का फोन आया, मेरे अपलाइन सर का फोन आया और मुझे एक्चुअली अभी निकलना ही है, तैयार होकर मैं तैयार होकर बैठा था, मुझे निकलना था, तो अब फोन भी आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ मैं निकलूं या बात करूं, तो क्या मुझे उस टाइम उनको बोल देने से सॉरी सर मैं थोड़ा सा भी जल्दी में हूँ, तो क्या मैं बाद में बात कर सकता हूँ, या फिर मुझे जो टालते रहना चाहिए? देखिए सबसे बेहतर है बता देना। यस। एक एक ही चीज बार बार अगर रिपीट होती है तो आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। कोई आप डेमो यस। दिखाने का और हर बार ही बहाने करे हो, आप ऐसा डेमो दिखाने के बैठो उसका टीवी ऑफ नहीं कर रहा हो, टीवी हम्म। तरफ भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, मोबाइल पे भी देख रहा है। आप इधर डेमो दिखा रहे हो, किसी का फोन आ गया और वो बात करना शुरू कर देता है, या आप बात करना शुरू कर देते हो। तो दो चीजें, या तो आप फोन को उस टाइम काट दो, और दूसरी बार भी आए तो उसको ये बोल दो, काटो मत, फिर उसको ये बोल दो मैं भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, आधे घंटे बाद बात करता हूँ। अब सामने वाला व्यक्ति अगर बार बार फोन कर रहा है तो आपको कैसा लगेगा? आपको नहीं लगेगा यार आदमी ठीक नहीं है यार, मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूँ, ये बार बार फोन पे बात कर रहा है। तो आप दूसरों के बारे में कैसा सोचते हो वही लोग आपके बारे में सोचते हैं। राइट? तो जी। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो कोई बच्चा मस्ती कर रहा है, टीवी चल रहा है ना, मोबाइल पे कहीं बात चल रही है, तो आप उसको इतनी अर्जेंसी दिखा दो अपने प्रोडक्ट की या अपने डेमोस्ट्रेशन की, कि आज अगर उसने ये नहीं देखा तो वो जीवन में बहुत बड़ी चीज मिस कर जाएगा, और शायद उसको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। उसको बिल्कुल सर। इतना प्रमोट कर दो कि ये टीवी, मोबाइल, है ना, हो सकता है उसने वो अपनी वाइफ को ये बोल दे कि यार ये बच्चे को तुम उधर ले जाके संभालो यार। तो आप अगर उसको इतना इंपॉर्टेंस दिखा देंगे तो वो सारी तैयारी खुद कर लेगा। मीन्स हमें स्टार्ट करने से पहले सब प्रिपरेशन हमें खुद को करनी चाहिए। बिल्कुल 2 से 5 मिनट आपको उसको इस पोजीशन में लाना चाहिए। मैं एक चीज बता रहा हूँ ना कि भाई छाता अगर बंद है, पैरासूट बंद है, तो काम करेगा क्या? खोलना पड़ेगा ना उसको। कई लोगों को मैंने भी देखा है पर्सनली, अच्छे अच्छे लीडर्स को देखा है, वो फॉलो अप में बैठे हैं, डेमोस्ट्रेशन में बैठे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, वो एक्सेप्ट कितना कर रहा है ये तो देखो आप। और रिसीविंग मोड में है ही नहीं और हम लोग दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ले लो इससे रिलेटेड, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा मुझे लग रहा है पहली बार ही हुआ है पिछले 5 6 सालों में जहाँ इतनी इतनी डिटेल में बात करी है। तो किसी का और जी कोई जी सर। क्वेश्चन हो तो एक दो लोगों को ले सकते हैं, खास तो करके अगर आपका कोई लीडर्स हो तो ले लीजिए, क्योंकि ये लीडर्स के श्रीराम लिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीराम जी पटवारिया सर हैं हमारे बीच में। यस यस। और भी कोई लीडर हैं सेक्शन वो लीडर तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। श्रीराम जी जय पटवारी सर आप आर्थिक कोस्ट हैं, और जो सिक्स एंड अबो को लीडर हैं तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जी सर। श्री राम। जी जय श्री राम सर। वैसे तो आपने जितनी भी बातें रखी है जो हम रेगुलरली देख रहे हैं, जब फील्ड में जा रहे हैं, तो आपने जितनी भी बातें रखी एक प्रैक्टिकल बातें रखी जो हम फील्ड में महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। और आपने जो एक्शन करके भी बताया कि वाकई में वो सत्यता है कि व्यक्ति किस मूड में है। और बिल्कुल विशेष करके हमारे नए साथियों को जो नए नए फील्ड में जा रहे हैं उनको एक थोड़ा सा गाइडलाइन तो यहाँ से मिली है कि वो व्यक्ति के अभाव देख के समझे और फिर जाके अपनी बात रखें। यस। तो नो डाउट आपका जो सेशन रहा एक प्रैक्टिकल सेशन रहा, जिसमें हम रात दिन हम इन सब चीजों को अपना रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज, आप जैसे भी मोबाइल चल रहा है, जूम चल रहा है, किसी ने सबसे पहले हैंड रेस कर दिया, अब वो बोला तो नहीं ना, इसका मतलब क्या हुआ? वो बहुत बेचैन है पूछने के लिए, है ना, उसको जल्दी अवसर चाहिए। राइट? किसी का कैमरा जो है वो ऑफ है ना, एक व्यक्ति कैमरा ऑन करके बिल्कुल अलर्ट बैठा हुआ है, मतलब जो कैमरा ऑन करके अलर्ट बैठा है मतलब वो रिसीविंग मोड में है, वो चाहता है कि मुझे और सुनना है और ज्ञान लेना है। हो सकता है जिसका कैमरा बंद हो तो हो सकता है कि वो बीच बीच में कुछ दूसरे काम भी कर रहा हो, कोई लेडी है तो खाना भी बना रही हो, है ना, बच्चों को भी देख रही हो, वो सब अपनी अपनी परेशानियां भी रहती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैमरा ऑफ है तो वो टालने की कोशिश कर रहा है कि सो गया है वो लगा के। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो कि सुबह उठ के लगा के सो गए,
है ना, जितना सुना सुना बाकी नींद आ गई, तो ये भी हो सकता है। तो हम ये भाषा से ही समझ सकते हैं बहुत सारी चीजें। सर एक हैंड रेस है सर, जी। कुछ सवाल है सेशन से यस रिलेटेड। जी सर। यस, थैंक यू सर, आपने बहुत ही बढ़िया सेशन लिया। सही में मैं है ना एलन पीज सर को बहुत सुना है। एलन पीज जो सर है ना, सवाल है जॉब, उसका बहुत आपको जॉब। आप में वो मेरे को प्रैक्टिकल दिखा है यार। दीपक बजाज सर ये सब एनएलपी के बारे में बहुत बोलते हैं, राइट? यस। तो मैं है ना सच में, मैं ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी में मेरे को दिखा कि नहीं, ये यही चीज है, ये इसको फॉलो करेंगे तो 100% क्लोजिंग आने वाला है, ये पक्का है। यस। जी जी। अब 100%। देखिए, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपके हाथ चल रहे हैं दोनों, है ना, आप बिल्कुल उत्सुक है, आगे झुके हुए हैं, स्माइल है चेहरे पे। ये चीजें शो करती है कि आपने कितना इंटरेस्ट लिया होगा इस सेशन में, और कितना है ना एक्सेप्ट भी किया होगा उसमें से। ये सब चीजें बता देती है। आप सर हिला रहे हैं बार बार, इसका मतलब सबमिशन किया आपने। तो हम हमारे खुद के ऊपर से ही ले सकते हैं सारी चीजें, है ना। जैसे मान लीजिए अभी आपने मुंह खोला, एक एग्जाम्पल हो, आपके दांत गंदे होते हैं, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं गुटखा खाता हूँ, राइट। तो एक एक चीज, हमारी जो बॉडी का पोस्चर है, आपकी आंखें बता देती है कि रात भर आप सोए नहीं है। कोई व्यक्ति होता है तो आप बोलते हैं देखते ही, आज उदास लग रहे हो आप, जबकि उसने तो कुछ बोला ही नहीं है। आप परेशान से लग रहे हो आप तो आज बहुत खुश हो, बिना बोले ही सब बातें हो जाती है। ओके। सर चंपालाल जी सर हैं। थैंक यू जी सर, सर। थैंक यू कबीर जी। आपका पढ़ाई जो जी। सेशन होता है वास्तव में ये पूरा पूरा प्रैक्टिकली होता है, और ये जरूरी नहीं है कि हमारा ये बिजनेस के लिए ही हो। रियल जिंदगी के लिए भी, रियल लाइफ के लिए भी हमको बहुत जरूरी ये चीजें आपने जितना भी बताया, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस के लिए हो, लेकिन यस फिर भी यस। जिंदगी में भी ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, वो हमको बहुत काम आएगी। तो हम देखते हैं ना, बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं, जब भी हम जाते हैं तो ये चीजों को समझना जरूरी है। यस वो यस। फिर कोई सा भी काम हो जीवन में, है ना। बिल्कुल सही जैसे बात। हम आपने कई जगह बहुत अच्छी चीजें बताई कि बॉडी लैंग्वेज पूरा बता दिया आपने, भाई आंखों का, चेहरे का हाव भाव कैसे होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगी में ये बिजनेस करे तभी हो, हमेशा और भी हमेशा। बहुत सारे काम है, परिवार में जाते हैं, आते हैं, बैठते उठते हैं, रहना, सब बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत अच्छा, आप तो प्रैक्टिकली जीवन बताते हैं सर, और बहुत अच्छा लगता है आपको, बार बार सुनने की इच्छा भी होती है कि आप थैंक यू चंपा जी। और ऐसे सेशन हुआ करे सर, तो बहुत अच्छा रहे लोगों को, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज का हम लोग सेशन को एंड करेंगे और कल हम लोग टेस्टिमोनी सेशन की तरफ जाएंगे। कल सैटरडे है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपने लव एंड प्राउड ऑफ यू ऑल डियर टाइगर टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। करके भी बैठेंगे। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। जिस फील्ड में, जिस इंडस्ट्री में हम लोग आए हैं, इस इंडस्ट्री में हमारा बिजनेस है, तो हम कहते हैं कि हम लोगों के बिजनेस में, ना कि प्रोडक्ट के बिजनेस में, हम लोगों के साथ